लगा कि मेरी किस्मत में सिर्फ रंडी रोना लिखा था, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे सर पर तपली मारकर कहा, कैसा लगा मेरा मजाक? डुआलुओ कॉन्टिनेंट में मैं मार्शल सोल हॉल के दो सबसे खतरनाक टाइटल्स कियानजुन और जियांगमो डोलुओ का पोता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, कियान रेनक्सू मेरी बचपन की दोस्त है। चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। और इतना ही नहीं, मेरे पास एक दो नहीं बल्कि तीन तीन सुपर पावरफुल मार्शल सोल्स हैं। मेरे पास एक म्यूटेंट डिवाइन वेपन पैनलॉन्ग गन है और साथ ही लाइट और डार्कनेस के दो सेक्रेड ड्रैगन सोल्स भी। अब देखो मैं कैसे एक एक करके इस पूरे डुआलुओ कॉन्टिनेंट के लोगों की बजाता हूँ। इस वक्त एक बेहद आलीशान हवेली के कमरे में मैं मजे से पैर पसार कर सो रहा था। तभी मेरी माँ तुओबा यूएर ने मुझे कंबल से बाहर खींचते हुए जोर से डांटा, आज तुम्हारा मार्शल सोल अवेकनिंग का इतना बड़ा दिन है और तुम अभी तक सो रहे हो। अगर अब और नखरे किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरी माँ है, तुओबा यूएर, एक लेवल 75 की स्पिरिट सेंट, जिनका मार्शल सोल सेक्रेड ड्रैगन सेक्ट का व्हाइट आर्मर एम्परर ड्रैगन है। और बगल में खड़े हैं मेरे पिता कियानगू शियाओये, जो मार्शल सोल हॉल के दोनों बड़े पुजारियों के भतीजे हैं। वह एक लेवल 86 के स्पिरिट डोलुओ हैं, जिनका मार्शल सोल एक रेयर म्यूटेंट डार्क पैनलॉन्ग गन है। उनका टाइटल डोलुओ बनना तय है। मैं कियानगू लिंगफेंग, एक ट्रांसमिग्रेटर होने के नाते इस अवेकनिंग को लेकर जरा भी नर्वस नहीं था। जब पेरेंट्स इतने टैलेंटेड हों और बैकअप में पूरा मार्शल सोल हॉल हो, ऊपर से कियान रेनक्सू जैसी क्रश बचपन की दोस्त हो, तो कम से कम लेवल 7 की इननेट सोल पावर तो गारंटीड थी। चिंता की कोई बात ही नहीं थी। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद मॉम डैड मुझे लेकर मार्शल सोल हॉल के मेन पैलेस पहुंचे। वहां सातों बड़े पुजारी पहले से ही इंतजार कर रहे थे। कियान दाओलियो ने जैसे ही देखा कि सब आ चुके हैं, उन्होंने तुरंत अवेकनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। कियान दाओलियो ने कियान रेनक्सू की तरफ देखा और कहा, शुएर, सबसे पहले तुम आओ। कियान रेनक्सू ने एक गहरी सांस ली और तेजी से फॉर्मेशन के बीच में खड़ी हो गई। अगले ही पल एक जबरदस्त गोल्डन लाइट का ब्लास्ट हुआ। उसके पीछे 6 विंग्ड एंजल का मार्शल सोल उभर आया। सोने के 3 जोड़े पंख फैले और पूरे हॉल में एक डिवाइन प्रेशर छा गया। ये देखकर कियान दाओलियो और बाकी पुजारियों ने खुशी से सिर हिलाया। 6 विंग्ड एंजल का सामने आना इस बात का सबूत था कि मार्शल सोल हॉल की अगली वारिस तय हो चुकी है। हालांकि दूसरी तरफ खड़ी बीबी डोंग के चेहरे पर सिर्फ बेरुखी और नफरत थी। उसकी आंखों में एक पल के लिए कातिलाना चमक कौंधी। कियान दाओलियो ने एक सोल पावर क्रिस्टल बॉल निकाली और कियान रेनक्सू से कहा, शुएर, अब अपनी सोल पावर टेस्ट करो। दादाजी के कहे अनुसार जैसे ही उसने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा, वह बॉल सूरज की तरह चमक उठी। इननेट लेवल 20 सोल पावर। पूरा हॉल सन्न रह गया। ये देखकर कियान दाओलियो की आंखों में आंसू आ गए। एंजल गॉड के हाई प्रीस्ट होने के नाते वह अच्छी तरह जानते थे कि इसका क्या मतलब है। पिछले 10,000 सालों से सोई हुई एंजल गॉड की गद्दी शायद उनकी पोती के दौर में वापस जिंदा होने वाली थी। कियान रेनक्सू ने उम्मीद भरी नजरों से अपनी माँ बीबी डोंग की तरफ देखा, लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक ठंडी और बेरुखी से भरी नजर मिली। बीबी डोंग ने वहाँ मौजूद किसी की परवाह नहीं की और चुपचाप वहाँ से चली गई। उसे जाता देख कियान रेनक्सू का चेहरा उतर गया। कियान दाओलियो ने बीबी डोंग के जाने पर ध्यान न देते हुए मुझे आगे बुलाया, लिंगफेंग, अब तुम्हारी बारी है। मैंने आगे बढ़कर अदब से कहा, प्रणाम दादाजी और सभी पुजारी दादा। तभी जिन्हें डोलुओ ने मजाक करते हुए कहा, लिंगफेंग बेटे, तुम्हें भी कम से कम इननेट फुल सोल पावर तो लानी ही होगी। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिन्हें दादा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जल्दी से अवेकनिंग फॉर्मेशन के अंदर गया, खुद को शांत किया और मार्शल सोल के बाहर आने का इंतजार करने लगा। लेकिन काफी देर तक फॉर्मेशन में कोई हलचल नहीं हुई। ये देख कियानजुन और जियांगमो डोलुओ एक साथ चिल्लाए, बड़े भाई, सोल पावर और बढ़ाइए। कियान दाओलियो ने सिर हिलाया। उनकी उंगलियों से गोल्डन सोल पावर किसी समंदर की लहर की तरह फॉर्मेशन में समा गई। अचानक मेरा दायां हाथ जोर से कांपने लगा। मैंने धीरे धीरे अपनी हथेली खोली तो एक ब्लैक एंड गोल्ड कलर की पैनलॉन्ग गन वहां हवा में तैरने लगी। उस गन पर 2 ड्रैगन बने हुए थे, एक सोने का और एक काले रंग का, जो आंखें बंद किए सो रहे थे। ये देखकर कियानजुन डोलुओ चौंक गए। ये तो पैनलॉन्ग गन है, लेकिन ये थोड़ी अलग है। इस पर 2 ड्रैगन बने हैं। मैंने तुरंत अपने दिमाग को शांत किया और महसूस किया कि ये कोई साधारण मार्शल सोल नहीं, बल्कि सोल्स को संभालने का एक कंटेनर था। मैंने कियान दाओलियो से कहा, कियान दादा, मेरी अवेकनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। ये सुनते ही कियान दाओलियो की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने और ज्यादा सोल पावर झोंक दी। एक बेहद तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और पैनलॉन्ग गन पर बने गोल्डन ड्रैगन ने अपनी आंखें खोल दी। वह गन से अलग होकर एक लाइट सेक्रेड ड्रैगन के रूप में मेरे चारों तरफ मंडराने लगा। वहाँ मौजूद सभी पुजारियों के होश उड़ गए, सबकी सांसें थम गईं। कियान दाओलियो हैरान होकर बोले, इस लाइट सेक्रेड ड्रैगन की वाइब तो सीधे 6 विंग्ड एंजल की डिवाइन पावर को टक्कर दे रही है। कियान दाओलियो ने वहां मौजूद बीस्ट मार्शल सोल वाले पुजारियों की तरफ देखा। आप लोगों को क्या लगता है? जिन्हें डोलुओ ने कहा, लिंगफेंग का मार्शल सोल बहुत हाई क्वालिटी का है, कम से कम मेरे गोल्डन क्रोकोडाइल से तो एक लेवल ऊपर ही है। शियोंगशी और किंगलुआन डोलुओ ने भी हामी भरी। उन दोनों के पास भी टॉप टियर बीस्ट सोल्स थे और वे लिंगफेंग के सामने एक अजीब सा खौफ महसूस कर रहे थे। ड्रैगन सोल्स के मामले में लाइट सेक्रेड ड्रैगन वाकई राजा था। ये सुनकर कियान दाओलियो ठहाका मारकर हंसे, बहुत बढ़िया, हमारे मार्शल सोल हॉल को ऐसा टैलेंट मिला है। हमारा
हॉल अगले 10,000 सालों तक राज करेगा। तभी मैंने अचानक कहा, कियान दादा, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी अवेकनिंग का प्रोसेस अभी भी खत्म न हुआ हो? ये सुनकर कियान दाओलियो चौंक गए और उन्होंने तुरंत अपनी सोल पावर फिर से बढ़ा दी। अगले ही पल चारों तरफ से डार्कनेस खींची चली आई। पैनलॉन्ग गन का ब्लैक ड्रैगन भी जाग उठा और डार्क सेक्रेट ड्रैगन बनकर मेरे दूसरी तरफ खड़ा हो गया। एक तरफ उजाला, दूसरी तरफ अंधेरा, दोनों एक्सट्रीम पावर्स एक दूसरे को बैलेंस करते हुए परफेक्टली मिक्स हो गई। कियान दाओलियो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनकी आवाज कांपने लगी। ट्विन सेक्रेट ड्रैगन, दो टॉप टियर ड्रैगन सोल्स। और फिर जैसे ही उनकी नजर हवा में तैरती उस दोहरे रंग की पैनलॉन्ग गन पर पड़ी, कियान दाओलियो जैसे लेजेंड के भी होश उड़ गए। उन्होंने ठंडी सांस लेते हुए कहा, शायद ये इस पूरे कॉन्टिनेंट के इतिहास का पहला 3 सोल यूजर है। ये देखकर मैंने शांति से अपने मार्शल सोल्स की खासियत समझाई। ये पैनलॉन्ग गन दरअसल इन दोनों सेक्रेट ड्रैगन्स का कंटेनर है। ये एक डेमी गॉड वेपन है। ये कोई सोल रिंग नहीं लेता, सिर्फ मेरी पावर्स को बूस्ट करता है। जबकि लाइट और डार्क ड्रैगन दोनों अलग अलग सोल रिंग्स ले सकते हैं, जिन्हें मैं जरूरत के हिसाब से स्विच कर सकता हूँ। और हाँ, इन दोनों के बीच मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक की भी पूरी संभावना है। सभी पुजारियों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। ऐसा मार्शल सोल इंसानी कबीलों की समझ से परे था। ये सीधे गॉड लेवल को छू रहा था। कियान दाओलियो अपनी एक्साइटमेंट रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत सोल पावर क्रिस्टल बॉल लिंगफेंग के सामने कर दी। प्यारे बच्चे, जल्दी से अपनी इननेट सोल पावर चेक करो। जैसे ही लिंगफेंग ने क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखा, वह बॉल इतनी तेजी से चमकी कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। फिर से इननेट लेवल 20 सोल पावर। वहां मौजूद सभी पुजारी खुशी से चिल्ला उठे। मार्शल सोल हॉल की नई जनरेशन तो सच में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही थी। कियान, रेनक्सू और लिंगफेंग दोनों के पास टॉप टियर मार्शल सोल्स थे और दोनों की सोल पावर इननेट लेवल 20 थी। इसका मतलब साफ था कि फ्यूचर में दोनों आराम से कियान दाओलियो के लेवल तक पहुंचेंगे। मार्शल सोल हॉल अब एक ऐसा महाबली संगठन बनने वाला था जिसके सामने क्लियर स्काई सेक्ट के तांग चेन का दबदबा भी टिक नहीं पाएगा। दो पिकाक डॉलुओ का आना तय था, यानी फ्यूचर एकदम ब्राइट था। तभी कियानजुन डॉलुओ हंसते हुए बोले, हाय हाय, कल से छोटा फेंग हम दोनों के पास आएगा। हम खुद तुम्हें अपनी लाठी की कला सिखाएंगे। तुम दोनों बच्चों को ये पूरी पुजारी संस्था मिलकर बेस्ट बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े दादाजी, छोटे दादाजी और आप सभी का। दोनों बच्चों ने एक साथ हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कियान दाओलियो के इशारे पर सब लोग वहां से निकल गए। सबके जाने के बाद हॉल का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। कियान दाओलियो ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, चुए एयर और फेंगेर का टैलेंट गॉड लेवल है। ये दोनों 20 साल के अंदर टॉप पर होंगे। लेकिन बीबी डोंग चुए एयर को देखकर और चिढ़ गई है। अब उसका क्या किया जाए? जिन्हें डॉलियो ने भारी आवाज में कहा, उसके पास ट्विन मार्शल सोल्स के साइड इफेक्ट्स का तोड़ है। हम उसका इस्तेमाल लिंगफेंग का रास्ता साफ करने के लिए करेंगे। जैसे ही वो ट्विन सोल्स की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उगल देगी, तब उसका फैसला करेंगे उसे मारना है या छोड़ना है। वो बाद की बात है। बाकी पुजारियों ने भी सिर हिलाकर इस बात पर रजामंदी जताई। कियान दाओलियो ने थोड़ा भावुक होकर एक आह भरी और कहा, खैर, हमारा खजाना खोलो और बच्चों के लिए सोल रिंग्स चुनो। उम्र कम से कम 70,000 साल से ऊपर की होनी चाहिए। बच्चों के फ्यूचर से कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच अपने घर पर लिंगफेंग कुछ दिनों बाद होने वाले सोल रिंग हंट का प्लान बना रहा था। उसे अच्छे से पता था कि किंग जियाओ उसकी सोल रिंग एब्जॉर्प्शन की लिमिट को बढ़ा सकता है, इसलिए उसे वो हर हाल में चाहिए था। मार्शल सोल हॉल के लिए हजारों साल पुराना किंग जियाओ ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो एक छोटा बच्चा होकर इस चीज की डिमांड कैसे जस्टिफाई करे। काफी सोचने के बाद वो अचानक अपने पिता कियानगु शियाओए के पास गया और बोला, पापा, आपके कमरे में वो जो गोलियों का डिब्बा रखा है वो क्या है? मेरा मार्शल सोल उसे पाने के लिए बहुत तड़प रहा है। क्या मैं उसे खा सकता हूँ? कियानगु शियाओए थोड़ा चौंके और बोले, वो किंग जियाओ है। बच्चों को इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन लिंगफेंग अड़ गया। पापा, मुझे पता है वो किंग जियाओ है। मुझे बस एक 10,000 साल पुराना किंग जियाओ लाकर दे दो। मेरे मार्शल सोल ने मुझे बताया है कि किंग जियाओ से बॉडी की स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। ये सुनकर कियानगु शियाओए हंस पड़े। अभी इतनी जल्दी नहीं है। जब तुम्हारे दोनों दादाजी टेस्ट कर लेंगे तब फैसला करेंगे। तभी कियानजुन और जियांगमो डॉलुओ टहलते हुए वहां आ पहुंचे। क्या बातें हो रही हैं भाई? बड़े सीक्रेट्स चल रहे हैं। लिंगफेंग तुरंत उठकर उनके स्वागत में खड़ा हुआ। कियानजुन दादाजी, जियांगमो दादाजी, आप दोनों यहाँ कैसे? जियांगमो डॉलुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं। बड़े पुजारी ने खास तौर पर खजाना खोलकर तुम्हारे लिए एक ड्रैगन बोन चुनी है। ये कहते हुए उन्होंने एक कीमती जेड बॉक्स खोला। उसके अंदर एक स्पिरिट बोन थी जो एकदम कोयले जैसी काली थी और उससे ड्रैगन कबीले का एक खतरनाक प्रेशर महसूस हो रहा था। ये 50,000 साल पुराने डार्क डेमन ड्रैगन की टोर्सो बोन है। बड़े पुजारी ने इसे खास तुम्हारे लिए भेजा है। लिंगफेंग ने उस सोल बोन को हाथ में लिया पर फिर सिर हिलाते हुए कहा, पापा, ये सोल बोन मेरे काम की नहीं है। ये आपके डार्क पैनलॉन्ग गन के लिए सबसे परफेक्ट है। ये सुनते ही कियानगु शियाओए ने उसे डांटते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? 50,000 साल की डार्क डेमन ड्रैगन बोन तुम्हें कितना फायदा पहुंचा सकती है? अंदाजा है तुम अपनी लिमिट से ज्यादा बड़ी सोल रिंग एब्जॉर्ब करना चाहते थे ना? इसे एब्जॉर्ब करने के बाद तुम वो आराम से कर पाओगे। पर लिंगफेंग अपनी बात पर अड़ा रहा। ये सोल बोन पापा की सालों की तपस्या को कम करके उन्हें सीधे टाइटल डॉलुओ बना सकती है। और वैसे भी इस बोन का ब्लड लाइन एट्रीब्यूट बहुत सिंगल है। ये मेरे काम आने के बजाय फ्यूचर में मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाएगी। दोनों पुजारियों ने जब ये सुना तो उनके चेहरों पर एक गर्व भरी मुस्कान आ गई। कियानजुन डॉलुओ ने कहा, शियाओए, तुमने एक बहुत शानदार बेटे को पाला है। फेंगेर बिल्कुल सही कह रहा है। ये सोल बोन इसके लेवल के हिसाब से कम है। असल में ये बोन हमने तब के लिए रखी थी
जब तुम लेवल 89 पर अटक जाओगे ताकि तुम टाइटल डोलुओ बन सको। पर फेंगेर का टैलेंट तो हमारी उम्मीदों से भी ऊपर निकला। अब जब ये इसके काम की नहीं है तो तुम ही इसे रख लो। वैसे भी कियानगू परिवार के नरसंहार का बदला अभी तक नहीं लिया गया है। हमारा सीधे सामने आना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम जितनी जल्दी टाइटल डोलुओ बनोगे उतनी जल्दी अपना बदला ले पाओगे। खानदान के बदले की बात सुनते ही कियानगू शियाओए की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लिंगफेंग ने तुरंत पूछा, क्या वो हमारे परिवार का कोई पुराना दुश्मन है? कौन है वह? कियानगू शियाओए ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। जब तुम सोल सेंट बन जाओगे तब मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अच्छा फेंगेर, ये गिफ्ट तो रिजेक्ट हो गया, तो तुम्हारे बड़े दादाजी और छोटे दादाजी तुम्हारे लिए कुछ और ढूंढेंगे। तुम्हें जो चाहिए बिना झिझक के मांगो। लिंगफेंग ने तुरंत मौका देखकर कहा, मुझे 10,000 साल पुराना किंग जियाओ चाहिए। मेरे मार्शल सोल ने कहा है कि ये बॉडी को इतना मजबूत बना देगा कि मैं बहुत हाई लेवल की सोल रिंग्स भी आसानी से झेल पाऊंगा। दोनों पुजारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हाँ कह दी। लिंगफेंग ने फिर एक सवाल पूछा, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, मुझे पहले डार्क सेक्रेट ड्रैगन की ट्रेनिंग करनी चाहिए या लाइट सेक्रेट ड्रैगन की? ये सुनकर जियांगमो डोलुओ का चेहरा गंभीर हो गया। फेंगेर, जब तुम्हारा मार्शल सोल जागा था तो आसमान में जो अजीब नजारे दिखे थे उस खबर को हमने पूरी तरह ढांप दिया है। बाहर की दुनिया के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक डार्क पैनलॉन्ग गन है और तुम्हारी इननेट सोल पावर लेवल 9 है। तुम्हें किसी भी हाल में अपने दोनों सेक्रेट ड्रैगन सोल के बारे में किसी को नहीं बताना है। लिंगफेंग ने समझदारी से सिर हिलाया। जियांगमो डोलुओ मुस्कुराए। बड़े पुजारी का आदेश है कि पहले तुम अपने पिता के साथ पैनलॉन्ग गन की प्रैक्टिस करो। डार्क सेक्रेट ड्रैगन की ट्रेनिंग मैं खुद तुम्हें दूंगा। इसके अलावा तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड भी अपॉइंट किया है। तुम्हारे बड़े मामा तुओबा युनहाई, वह लेवल 87 के स्पिरिट डोलुओ हैं और उनका मार्शल सोल डार्क डेमन ड्रैगन है जो तुम्हारी डेली बेसिक ट्रेनिंग के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगे। चलो फेंगेर, आज हम सिर्फ सोल बोन देने आए थे। अब जब वो तुम्हारे पापा को मिल गई है तो हम चलते हैं और तुम्हारे लिए किंग जियाओ का इंतजाम करते हैं। रात को कमरे में कियान रेनक्सू ने बड़े कौतूहल से पूछा, फेंगेर, हमारी पहली सोल रिंग के बारे में तुम्हारा क्या प्लान है? मैंने जवाब दिया, पहली सोल रिंग भाई, जाहिर सी बात है कि सोल 20 जितने हाई क्वालिटी का होगा उतना बेहतर है। एक बार जब हम किंग जियाओ का इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारी पहली सोल रिंग ही सीधे 1000 साल वाली हो सकती है। पिछले जन्म में कियान रेनक्सू का टैलेंट सच में वेस्ट हो गया था। मार्शल सोल हॉल के सपोर्ट के बावजूद उसकी पहली 2 रिंग्स सिर्फ 100 साल वाली थीं, जबकि वह आराम से सेकंड रिंग 1000 साल की रख सकती थी। पर इस जन्म में मैं कियान रेनक्सू की किस्मत को पूरी तरह बदल कर रख दूंगा। अगली सुबह लिंगफेंग सबसे पहले जागा। उठते ही उसे अपनी बॉडी में एक बड़ा चेंज महसूस हुआ। उसकी नजरें तेज हो गई थीं, दिमाग एकदम क्लियर था और पूरी बॉडी जैसे अंदर से रिन्यू हो चुकी थी। उसके दिमाग की गहराई में लाइट और डार्क सेक्रेट ड्रैगन के निशान शांत तैर रहे थे। ये असल में उसके मार्शल सोल्स के साथ मिले मेडिटेशन सिंबल्स थे। सिर्फ ध्यान लगाने से ही उसकी मेंटल पावर और मार्शल सोल की समझ तेजी से बढ़ रही थी। हाओ म्युआन अगर लाइट ड्रैगन की मदद से अपना खुद का डोमेन जुनलिन तियानशा बना सकता है तो मैं क्यों नहीं? यही सोचकर लिंगफेंग ने कियान रेनक्सू को जगाया और दोनों ने सुबह की कसरत शुरू कर दी। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद लिंगफेंग एक मेडिकेटेड बाथ के टब में आराम से लेटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। उसने पास खड़ी अपनी माँ तुओबा युएर की तरफ देखा और कहा, मॉम, मुझे अनाथालय से एक ऐसे बच्चे को गोद लेना है जो अभी अभी वहाँ आया हो। 2-3 साल का बच्चा सबसे सही रहेगा। मैं उसे खुद अपने हाथों से ट्रेन करना चाहता हूँ। बच्चों की इननेट सोल पावर को पहले ही भांप सकता हूँ जिनका मार्शल सोल अभी जागा भी नहीं है। लिंगफेंग की ये बात सुनकर तुओबा युएर हैरान रह गईं। थोड़ा सोचने के बाद उन्हें अपने बेटे का विजन समझ आ गया और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। काफी देर बाद मॉम मुझे और कियान रेनक्सू को लेकर एक अनाथालय पहुंची। मैंने वहां पूरे कैंपस का एक चक्कर लगाया और मेरी नजरें तुरंत वहां मौजूद 3 बच्चों पर जाकर टिक गईं। बीच में एक बेहद प्यारी गुड़िया जैसी लड़की थी जिसके छोटे भूरे बाल थे। उसके लेफ्ट में एक लड़का खड़ा था जिसके चेहरे पर एक मुझसे दूर रहो वाला एटीट्यूड था और राइट में लाल बालों वाला एक तगड़ी बॉडी का लड़का था। ये कोई और नहीं बल्कि ओरिजिनल स्टोरी के मार्शल सोल हॉल की गोल्डन जनरेशन के 3 टॉपर्स थे, हुलियना, शिए, युए और यान। यही है वो। इन सबकी इननेट सोल पावर कम से कम लेवल 8 है। लिंगफेंग ने मन में कहा। ये सुनकर तुओबा युएर के होश उड़ गए। लेवल 8 इननेट सोल पावर का मतलब था कि ये तीनों के तीनों गॉड लेवल टैलेंटेड थे। वो तुरंत अनाथालय के डायरेक्टर के पास पेपर वर्क पूरा करने चली गईं। मैंने उन तीनों बच्चों की तरफ देखा और रॉब से कहा, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। आगे से अगर कोई भी तुम्हें परेशान करे तो सीधे अपने इस भाई लिंगफेंग का नाम ले देना। घर लौटने पर हमने देखा कि पिता कियानगू शियाओए और दोनों बड़े पुजारी कियानजुन और जियांगमो डोलुओ पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे थे। तभी डैड ने एक 10,000 साल पुराना और साथ में कुछ हजार साल पुराने किंग जियाओ बाहर निकाले और पूछा, फेंगेर, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस किंग जियाओ का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है? मैंने जवाब दिया, इसे हाई टेम्परेचर पर पकाना होगा। जब ये किंग जियाओ पिघलकर दूध जैसा गाढ़ा लिक्विड बन जाए तब इसे पीकर हम अपनी बॉडी की लिमिट्स को तोड़ सकते हैं। ये सुनते ही जियांगमो डोलुओ ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने 1000 साल पुराने किंग जियाओ को अपनी पावर से पिघलाया और सबसे पहले टेस्ट करने के लिए कियानगू शियाओए को पिलाया। कुछ ही पलों में डैड के चेहरे पर एक बड़ा सी मुस्कान आ गई। इसका इफेक्ट सच में जादुई था और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं था। यह देखते ही जियांगमो डोलुओ ने बिना देर किए 10,000 साल पुराने किंग जियाओ को भी पिघला डाला। हमारी बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से इसका 60% हिस्सा मुझे मिला और 40% कियान रेनक्सू को। हम दोनों ने उसे तुरंत पी लिया। लगभग 2 घंटे बाद मैं सबसे पहले होश में आया। दोनों पुजारियों ने आगे बढ़कर मेरी बॉडी चेक की और उनके चेहरे पर पागलपन जैसी खुशी छा गई। अद्भुत, फेंगेर, तुम्हारी बॉडी अब आराम से 1-2 हजार साल की सोल रिंग झेल सकती है और शुए एर भी
आराम से 1000 साल से ऊपर की सोल रिंग एब्जॉर्ब कर पाएगी। कियान जुन डोलुओ ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए ठहाका लगाया। मैं अगले 3 दिनों में ऐसे और भी किंग जियाओ लेकर आऊंगा। जब तुम्हारी बॉडी पूरी तरह अपनी अल्टीमेट लिमिट पर पहुंच जाएगी तब हम तुम्हें सोल रिंग दिलाने ले चलेंगे। जी दादाजी। हम दोनों ने हाथ जोड़कर उन्हें विदा किया। अगले 3 दिनों तक मैं एक तरफ कियान रेनक्सू के साथ अपनी पावर्स बढ़ाता रहा तो दूसरी तरफ हु लिएना, शिए युए और यान के साथ क्लोज बॉन्डिंग बनाकर उनका दिल जीतता रहा। अब वे मुझे अपना सब कुछ मानने लगे थे। चौथे दिन सुबह के धुंधलके में मैं और कियान रेनक्सू हवेली के बाहर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। हमारी आंखें स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ टिकी थीं। आज मैं डुआलुओ कॉन्टिनेंट के 10,000 साल पुराने नियम को तोड़कर पहली ही रिंग 1000 साल की हासिल करने जा रहा था। मॉम और डैड की देखरेख में हम बग्गी में बैठकर स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। रात होते होते हम जंगल के बाहरी इलाके के एक छोटे से टाउन में पहुंचे। वहाँ डैड ने होटल के मैनेजर से एक बहुत ही कीमती इंफॉर्मेशन खरीदी। जंगल के मिक्स्ड जोन में यहाँ से साउथ ईस्ट की तरफ 10 मील दूर एक सोल बीस्ट है जो शू एयर के लिए एकदम परफेक्ट है। डैड बिना वक्त गंवाए उस तरफ बढ़े। दूर से ही हमें सोल बीस्ट के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। वहाँ सोल बीस्ट्स के एक झुंड में लाइट सेक्रेड हॉर्स की बिरादरी का एक म्यूटेंट बच्चा था, लगभग 1,700,1,800 साल पुराना, जिसके पास लाइट और फायर दोनों एट्रीब्यूट्स थे। कियान रेनक्सू के लिए इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता था। डैड ने जरा भी ढील नहीं दी। उन्होंने तुरंत अपनी डार्क पैनलॉन्ग गन निकाली, अपना पूरा प्रेशर रिलीज किया और एक ग्रेविटी सोल स्किल से उस बीस्ट को वहीं जमीन पर जकड़ दिया। कियान रेनक्सू ने अपना मार्शल सोल एक्टिवेट किया और अपनी एंजेलिक सेक्रेट स्वॉर्ड से एक ही बार में उसे ढेर कर दिया। एक चमकीली पर्पल कलर की 1000 साल पुरानी सोल रिंग हवा में तैरने लगी। वो तुरंत जमीन पर पालथी मारकर बैठ गई और उसे एब्जॉर्ब करने लगी। तभी जिने डोलुओ अचानक अंधेरे से बाहर आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कोई छुपा हुआ है जो हम पर नजर रख रहा है और उसकी ताकत हमारे बड़े पुजारी से कम नहीं है। मैं यहाँ रुककर बच्चों की रखवाली करता हूँ। तुम दोनों मियाँ बीवी जाकर उस डार्क डेमन ड्रैगन को पकड़ो। याद रहे अपनी पूरी ताकत लगा देना। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। ये सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मेरे ड्रैगन मार्शल सोल के कनेक्शन ने मुझे तुरंत बता दिया कि वो कौन था। ये दित्यान था, गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन किंग, गॉड लेवल के नीचे की दुनिया का सबसे खतरनाक और अजेय प्राणी। शिट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर उसकी नीयत सच में खराब हुई तो हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस बीच लेक ऑफ लाइफ की गहराइयों में बैठा दित्यान मन ही मन कुछ सोच रहा था। इंसानों के उस छोटे बच्चे के पास लाइट और डार्क दोनों सेक्रेड ड्रैगन्स की ब्लड लाइन है। शायद इसे पाल पोस कर बड़ा करना हमारे काम आ सकता है। क्या पता फ्यूचर में ये गॉड बन जाए। और अगर इसके दिल में हमारे लिए वफादारी रही तो यही बच्चा हमारे सोल बीस्ट कबीले की आखिरी उम्मीद बन सकता है। मन पक्का करके दित्यान ने तुरंत हुक्म दिया, जी तुम खुद जाओ। हमारे गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन कबीले का एक 3000 साल पुराना बच्चा गंभीर रूप से घायल है और मरने की कगार पर है। मैं भी उसे नहीं बचा सकता। जाओ, उसे उस लड़के की पहली सोल रिंग बनने के लिए दे दो। साथ ही उसी लेवल का एक लाइट एट्रीब्यूट वाला ड्रैगन भी वहां छोड़ देना। सीन ऐसा क्रिएट करना कि जैसे 2 सोल बीस्ट्स अपनी जगह के लिए लड़ते लड़ते आधे मरे हो गए हों। समझी? जीजी के चेहरे पर एक अजीब सा नखरा और हैरानी थी, पर वो चुपचाप वहां से निकल गए। दूसरी तरफ डैड एक बहुत बड़े ब्लैक ड्रैगन को घसीटते हुए वापस लाए। वो ड्रैगन पूरा जेट ब्लैक था, पर उसकी सुनहरी आंखें एकदम प्योर और चमकदार थी। उसकी उम्र लगभग 2900 साल थी और उसकी ब्लड लाइन बेहद एलिट लग रही थी। जिन्हें डोलुओ उसे ऊपर नीचे देखते रहे, पर वो भी उसकी असली ब्रीड नहीं पहचान पाए। लेकिन मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। ये कोई आम ड्रैगन नहीं, गोल्डन आई ब्लैक ड्रैगन था, खुद दित्यान की बिरादरी का। तभी उस ब्लैक ड्रैगन ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा संकल्प था, जैसे वो अपनी आखिरी सांस से एक बड़े फ्यूचर के लिए जुआ खेल रहा हो। मैं आगे बढ़ा। मैंने अपना डार्क सेक्रेड ड्रैगन मार्शल सोल एक्टिवेट किया और उससे कहा, मेरी पहली सोल रिंग बनकर तुम्हारी ब्लड लाइन का नाम कभी कम नहीं होगा। ब्लैक ड्रैगन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपने दाहिने हाथ को ड्रैगन क्लॉ में बदला और उसे एक दर्द रहित मौत दे दी। तुरंत ही एक गहरी पर्पल कलर की सोल रिंग हवा में उठी, जिससे एकदम प्योर डार्क ड्रैगन की वाइब्स आ रही थी। मैंने उस सोल रिंग को अपनी तरफ खींचा और जमीन पर बैठ गया। 2900 साल की वो खौफनाक और भारी पावर बिना किसी रोक टोक के मेरी बॉडी के अंदर घुस गई। मेरे पीछे डार्क सेक्रेड ड्रैगन का मार्शल सोल आसमान की तरफ देखकर दहाड़ उठा। मेरी हड्डियां कड़कड़ाने लगीं और मेरी नस नस जैसे रिराइट होने लगी। दिन से रात और रात से सुबह हो गई। जैसे ही एब्जॉर्प्शन खत्म होने वाला था, अचानक एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। मेरे दाहिने हाथ में असहनीय दर्द होने लगा और वो पूरी तरह एक खौफनाक काले ड्रैगन के पंजे में बदल गया। ये एक एक्सटर्नल सोल बोन थी, एक 3000 साल के लेवल की सोल बोन जो मेरे साथ साथ खुद को इवॉल्व कर सकती थी। दर्द इतना खतरनाक था कि मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मैंने अपने दांत भींचे और अपनी पूरी सोल पावर को अपने दाहिने हाथ की तरफ धकेल दिया। कुछ ही देर में वो तड़प शांत हो गई और सोल बोन मेरी बॉडी के साथ परफेक्टली मर्ज हो गई। जब मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि कियान रेनक्सू फिक्रमंद नजरों से मुझे ही देख रही थी। जिन्हें डोलुओ ने भी चैन की सांस ली। मैंने अपने उस ड्रैगन क्लॉ वाले दाहिने हाथ की मुट्ठी भींची और जंगल की उस गहरी परछाई की तरफ देखा। दित्यान, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? ये सोल रिंग और ये एक्सटर्नल सोल बोन तुम्हारा कोई तोहफा है या मेरे गले का फंदा? इस शिकार के बाद हमारी पूरी टीम लगातार 3 दिनों तक बिना रुके सफर करती रही। जैसे ही हमने मार्शल सोल सिटी की बाउंड्री में कदम रखा, तब जाकर जिन्हें डोलुओ की जान में जान आई। स्टारडू फॉरेस्ट में उन्होंने जिस खौफनाक प्रेजेंस को महसूस किया था, उससे वो अंदर तक हिल गए थे। लेकिन अब हम मार्शल सोल सिटी में थे, जहाँ खुद कियान दाओलियू बैठे थे। यहाँ किसी भी दुश्मन की इतनी औकात नहीं थी कि वो कोई तमाशा खड़ा कर सके। लिंगफेंग और कियान रेनक्सू और मेरे पहली सोल रिंग हासिल करने के बाद
हमारी बॉडी की कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी थी। अब हमारी सोल रिंग झेलने की लिमिट भी ऊपर जा चुकी थी। इस टाइम पर अगर हम फिर से किंगजियाओ खाकर अपनी बॉडी को और रगड़ते तो हमारी सेकंड सोल रिंग का लेवल बहुत ऊपर जा सकता था। अगले 1 महीने तक लिंगफैंग ने अपनी कड़ी ट्रेनिंग जारी रखी। सुबह वो लाठी की कला सीखता और दोपहर में जिन ए डोलुओ की देखरेख में कॉम्बैट ट्रेनिंग करता ताकि लड़ाई का असली एक्सपीरियंस मिल सके। इसी बीच जिन ए डोलुओ, कियानजुन और जियांगमो डोलुओ एक साथ वहां आए और उनके पीछे कियान रेनक्सू भी चल रही थी। जिन ए डोलुओ ने कहा, बड़े पुजारी कुछ समय पहले खुद स्टारडू फॉरेस्ट गए थे और वह तुम दोनों के लिए एकदम परफेक्ट सोल बीस्ट पकड़कर वापस ले आए हैं। असल में उस दिन जंगल से लौटने के बाद जिन ए डोलुओ ने वहां की सारी बात कियान दाओलियू को बता दी थी। कियान दाओलियू सोल बीस्ट्स के उस राजा की ताकत को अच्छे से समझते थे, इसलिए उन्होंने किसी और पर भरोसा करने के बजाय खुद जाकर इन दोनों के लिए बेस्ट सोल बीस्ट पकड़ना सही समझा। लिंगफैंग तुरंत खड़ा हुआ और सब लोग कियान दाओलियू से मिलने चल दिए। मेन हॉल में 2 अधमरे सोल बीस्ट लेटे हुए थे, एक 6000 साल से ज्यादा पुराना डार्क डेमन ड्रैगन और दूसरा 3000 साल का फायर एलिमेंटल। कियान दाओलियू ने जैसे ही सबको आते देखा वो लिंगफैंग को थोड़ा साइड में ले गए और बोले, लिंगफैंग, जब मैं स्टारडू फॉरेस्ट गया था तो वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे प्राणी से हुई जो ताकत में मुझसे भी 2 कदम आगे है। मैंने उसे सामने आने पर मजबूर किया और अपना मकसद बताया तो उसने खुद सामने रहकर ये दोनों सोल बीस्ट्स मेरे हवाले किए। क्या तुम्हें उसकी असली पहचान का कोई अंदाजा है? लिंगफैंग ने धीरे से सिर हिलाकर मना कर दिया। हालांकि वो मन ही मन समझ गया था कि ये सब दित्यान का ही गेम प्लान है, पर वो इस बात को सबके सामने जाहिर नहीं कर सकता था। कियान दाओलियू ने आगे कहा, वो सोल बीस्ट्स का सबसे बड़ा लीडर है। उसने कहा है कि वह तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता है, लेकिन तब जब तुम 7 रिंग्स वाले सोल संत बन जाओगे। ये बात बहुत बड़ी है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। लिंगफैंग ने सिर हिलाया। कियान दादा, मैं समझ गया। उसने मेरे अंदर की ड्रैगन ब्लड लाइन को देखकर ही ये हाथ बढ़ाया है। पुरानी किताबों में लिखा है कि सोल बीस्ट्स कभी गॉड नहीं बन सकते। शायद ये डील उसी से जुड़ी हो। अगर हम उसके साथ हाथ मिलाते हैं तो हमें ढेर सारे सोल बीस्ट्स, यार्ड्स और कीमती सोल बोन्स मिल सकती हैं, जिससे हमारा मार्शल सोल हॉल और मजबूत होगा। जब तक मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि मैं इस डील को बखूबी संभाल लूंगा। ये सुनकर कियान दाओलियू ने सुकून से सिर हिलाया। मैंने उस पावरफुल सोल बीस्ट से काफी देर बात की थी। भले ही वो घमंडी है, पर हमारे लिए उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है। जाओ, अपनी सोल रिंग एब्जॉर्ब करो। लिंगफैंग ने आगे बढ़कर उस 6000 साल पुराने डार्क डेमन ड्रैगन को खत्म किया और अपनी सेकंड सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने बैठ गया। किंगजियाओ के जादू की वजह से ये प्रोसेस बहुत स्मूथ रहा और सिर्फ आधे दिन में उसने रिंग को पूरी तरह अपना बना लिया। मार्शल सोल जागे अभी 2 महीने भी नहीं हुए थे और लिंगफैंग की सोल पावर सीधे लेवल 27 पर पहुंच चुकी थी। ऐसा टैलेंट तो इतिहास में किसी का नहीं था। लिंगफैंग के इस कॉन्फिडेंस और स्वैग को देखकर कियान दाओलियू मन ही मन सोचने लगे, इस बच्चे का दिमाग और टैलेंट दोनों ही लाजवाब है। मेरी पोती के लिए इससे बेस्ट लड़का पूरी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपना सिर झटका और बोले, कुछ दिनों में मार्शल सोल हॉल में एक नए टाइटल डोलुओ का वेलकम फंक्शन होने वाला है, जहां हम दुनिया को अपने हॉल के नए टैलेंट्स की झलक दिखाएंगे। ये सुनकर लिंगफैंग के दिमाग की बत्ती जली। उसने कहा, कियान दादा, जिन ए दादा, मैं आज थोड़ा आराम करना चाहता हूँ और युए गुआन अंकल के पास जाना चाहता हूँ। दरअसल लिंगफैंग जड़ी बूटियों की आड़ में अमर जड़ी बूटियों की उस सीक्रेट डायरी को हासिल करना चाहता था, ताकि उसे हर एक जादुई पौधे की खासियत और उसे इस्तेमाल करने का सही तरीका पता चल सके। कियान दाओलियू ने तुरंत परमिशन दे दी। आखिरकार पूरे मार्शल सोल सिटी में लिंगफैंग को छूने की औकात किसी की नहीं थी। सबको बाय बोलकर लिंगफैंग युए गुआन के घर पहुंचा। उनके आंगन में दुनिया भर के रेयर और कीमती जादुई पौधे लगे हुए थे, जिन्हें बहुत करीने से संभाला गया था। युए गुआन ने लिंगफैंग को देखा तो पूछा, फेंगे, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? युए गुआन अंकल, मैं आपसे जड़ी बूटियों और उन चमत्कारी अमर पौधों के बारे में सीखना चाहता हूँ। ये सुनकर युए गुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि आखिरकार उनकी इस कला को आगे ले जाने वाला कोई वारिस मिल गया है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपना सारा कोर नॉलेज दूंगा, खासकर उन लेजेंडरी अमर पौधों का सीक्रेट जो मैंने अपनी पूरी लाइफ में रिसर्च किया है। अगले कुछ महीनों तक लिंगफैंग एक तरफ अपनी लाठी की कला और सोल पावर बढ़ाता रहा तो दूसरी तरफ युए गुआन से उन जादुई पौधों का ज्ञान लेता रहा। सिर्फ 4 महीनों में वो इस फील्ड का मास्टर बन गया। उसे हर एक पौधे का लुक, उसकी पावर और उसे खाने का सही तरीका रट चुका था। इसी बीच उसकी सोल पावर भी बढ़कर लेवल 29 हो गई। एक दिन युए गुआन ने पूछा, लिंगफैंग, अब तुम इस विद्या में एक्सपर्ट हो चुके हो, कल दुगुबो का वेलकम फंक्शन है, क्या तुम चलोगे? लिंगफैंग ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल अंकल, वहाँ जाना तो बनता है। अगले दिन वेलकम फंक्शन के मौके पर लिंगफैंग अपने साथ कियान रेनक्सू और गोल्डन जनरेशन के उन तीनों बच्चों को लेकर पोप पैलेस पहुंचा। फंक्शन बेहद ग्रैंड था। दुगुबो हरे बालों और दुबले पतले शरीर के साथ वहाँ खड़ा था एंड उसकी बॉडी से सैंपो जैसी एक हल्की सी अजीब महक आ रही थी, जिन्हें डोलुओ ने खुद इस सेरेमनी को लीड किया। दुगुबो अब एक लेवल 91 का टाइटल डोलुओ बन चुका था और उसका टाइटल था पॉइजन डोलुओ। इसके बाद जिन ए डोलुओ ने उससे पूछा, दुगुबो, क्या तुम मार्शल सोल हॉल में बतौर एल्डर शामिल होना चाहोगे? दुगुबो ने पलटकर देखा जहां उसके पोती बाकी बच्चों के साथ हैंस खेल रही थी। बच्चों को खुश देखकर उसने कहा, ये बच्चे बहुत प्यारे हैं, मैं यान यान को अक्सर यहाँ लाया करूंगा। ये एक तरह से मार्शल सोल हॉल में शामिल होने की उसकी मूक सहमति थी। तभी लिंगफैंग दबे पांव दुगुबो के पास गया और धीरे से उसके कान में बोला, दुगु दादाजी,
मेरे मार्शल सोल ने सेंस किया है कि आपकी बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक जहर फैला हुआ है, वक्त रहते इसका इलाज कर लीजिए। ये सुनते ही दुगू बो के पैर तले जमीन खिसक गई। ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट था जिसे उसने आधी उम्र छुपा कर रखा था। उसने मन ही मन सोचा, इस छोटे से बच्चे को कैसे पता चला? अगर इसे इस जहर के बारे में पता है तो हो सकता है इसके पास इसका तोड़ भी हो। मुझे इससे अकेले में बात करनी होगी। उसी रात दुगू बो छुपते छुपाते लिंगफेंग की हवेली में घुस आया। लिंगफेंग को देखते ही उसने सीधे मुद्दे की बात की। लिंगफेंग, क्या तुम्हें सच में पता है कि इस जहर को कैसे निकाला जाए? लिंगफेंग ने एकदम शांत रहकर जवाब दिया, दुगू सीनियर, आप पिछले कम से कम 50 सालों से इस जहर को झेल रहे हैं। ये जहर अब आपके मार्शल सोल के साथ मर्ज हो चुका है और सिर्फ आप ही नहीं, आपकी पोती दुगू यान को भी ये जहर विरासत में मिला है। दुगू बो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, लिंगफेंग, अगर तुम मुझे और मेरी पोती को इस नरक से निकाल सको तो तुम जो कहोगे ये बुढ़ा करने को तैयार है। ये सुनकर लिंगफेंग ने कहा, इसका इलाज मुश्किल नहीं है, मेरे पास इसके 3 तरीके हैं। पहला, आप अपनी सारी जहरीली पावर को खत्म कर दें, जो कि आप कभी नहीं करेंगे। दूसरा, इस पूरे जहर को एक सोल बोन के अंदर धकेल दिया जाए, लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ही रेयर जड़ी बूटियां और मेरे खून की एक बूंद लगेगी। लेकिन मैं आपको तीसरा और सबसे सेफ तरीका रिकमेंड करूंगा, अपने जेड फॉस्फर सरपेंट मार्शल सोल को ही इवॉल्व करके इस जहर से मुक्त कर लें, पर इसके लिए हमें एक गॉड लेवल अमर पौधे की जरूरत होगी। दुगू बो ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच कहूँ तो हाल ही में मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ के पेड़ पौधे बहुत ही अजीब ढंग से उगते हैं। मुझे नहीं पता कि वे क्या हैं और उनका क्या इस्तेमाल है। लिंगफेंग मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि दुगू बो किस जगह की बात कर रहा है। उसने कहा, कोई बात नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं है, पहले आपकी पोती का मार्शल सोल अवेकनिंग हो जाने दीजिए, तब देखेंगे। वैसे भी मैं खुद इस वक्त अपनी सोल पावर की लिमिट पर हूँ। लिंगफेंग अब लेवल 30 की लिमिट को तोड़ने के लिए मेडिटेशन में बैठ गया। अपने दिमाग में ध्यान लगाते वक्त उसके लाइट और डार्क सेक्रेट ड्रैगन्स आपस में उलझते हुए घूमने लगे। उसकी मेंटल पावर में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ और उसकी बॉडी एक बार फिर पूरी तरह इवॉल्व हो गई। अब उसकी बॉडी इतनी सॉलिड हो चुकी थी कि उसकी 3rd सोल रिंग सीधे एक 10,000 साल की हो सकती थी। कुछ ही समय बाद लिंगफेंग सीधे दुगू बो के पास गया और बोला, सीनियर, मैंने लेवल 30 का बैरियर तोड़ दिया है, कल ही हम आपकी उस जादुई जगह के लिए निकल रहे हैं। दुगू बो की आंखों में एक झटका लगा, पर उसने तुरंत हामी में सिर हिलाया। ठीक है, 2 दिन में मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जब दुगू बो अपनी पोती दुगू यान को लेकर मेरे घर आया तो उनका चेहरा देखते ही मैं कंफर्म हो गया कि वह मुझे सीधे आइस एंड फायर यिन यांग वेल लेकर जाने वाला है। बिना कोई देर किए मैंने अपना सामान पैक किया, अपने मॉम डैड से परमिशन ली और हम इस नए एडवेंचर की तरफ निकल पड़े। निकलने से पहले डैड कियांगू शियाओए ने मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने की हिदायत दी। हर काम संभल कर करना बेटा, और वहाँ सीनियर की बात ध्यान से सुनना। उधर मॉम तुओबा यूएर ने तो मेरा हाथ पकड़कर आधा घंटा लेक्चर ही दे दिया, अच्छे से कपड़े पहनना, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना और जल्दी घर लौट आना। इसके बाद हम तीनों साउथ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दुगू बो ने मुझसे पूछा, क्यों भाई लड़के, जो तरीका तूने बताया है क्या उससे सच में जेड फॉस्फर सरपेंट किंग इवॉल्व हो जाएगा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, सीनियर, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर मैंने कहा है तो मतलब समझो काम पक्का है, बस बात सारी किस्मत की है। और जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ आपको ये चांस 100% मिलने वाला है। 2 दिन के सफर के बाद हम सनसेट फॉरेस्ट के गहरे इलाके में पहुंच गए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दुगू बो का फैलाया हुआ जहरीला कोहरा गाढ़ा होता जा रहा था। मैं तुरंत एंटी पॉइजन पिल खाकर उनके पीछे पीछे सटकर चलने लगा। छोटी दुगू यान अपने दादाजी के कंधे पर बैठकर मजे से चारों तरफ देख रही थी। तभी अचानक हमारी आंखों के सामने एक जादुई नजारा था। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियों से घिरी एक घाटी थी जिसके ठीक बीचों बीच लाल और सफेद रंग के 2 पानी के चश्मे आपस में जुड़े हुए थे। लाल वाला पानी आग की तरह खौफनाक और खौलता हुआ था, जबकि सफेद वाला पानी बिल्कुल बर्फ जैसा जमा देने वाला ठंडा। दोनों के मिलन से वहाँ एक रहस्यमयी धुंध उठ रही थी। ये और कुछ नहीं बल्कि लेजेंडरी आइस एंड फायर यिन यांग वेल था। उसके आसपास दुर्लभ जड़ी बूटियों के पूरे खेत फैले हुए थे। मैंने एक नजर दौड़ाई और अपने पिछले जन्म की यादों से उन सारे अमर पौधों को तुरंत पहचान लिया। ऑक्टागोनल मिस्टिक आइस ग्रास, इन्फर्नो एप्रिकॉट सॉस और गैजिंग आटम वाटर ओएसिस सब के सब वहीं मौजूद थे। तभी दुगू बो मेरे पास आए और बोले, यही है वो जगह जो मुझे अचानक मिली थी, लेकिन ये साले पौधे इतने अजीबोगरीब ढंग से उगते हैं कि मेरी इन्हें छूने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और धीरे से कहा, सीनियर, क्या आपको पता भी है कि ये कौन सी जगह है? दुगू बो ने ना में सिर हिलाया। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ये आइस एंड फायर यिन यांग वेल है, पूरी दुनिया के 3 सबसे बड़े नेचुरल खजानों में से एक, जहाँ साक्षात कुदरत का करिश्मा इन जादुई और अमर पौधों को जन्म देता है। ये सुनते ही दुगू बो वहीं सन्न रह गए। मैं तुरंत आगे बढ़ा ताकि ऑक्टागोनल मिस्टिक आइस ग्रास और इन्फर्नो एप्रिकॉट सॉस को निकाल सकूं। यूए गुआन अंकल के बताए तरीके के मुताबिक इन्हें सीधे हाथ से नहीं छुआ जा सकता था। मैंने अपनी सोल पावर से दोनों पौधों को लपेटा और एक साथ उखाड़ दिया। उखड़ते ही दोनों पौधे मैग्नेट की तरह एक दूसरे की तरफ खींचे। दुगू बो ने तुरंत अपनी सोल पावर से दोनों के बीच एक दीवार बनाई ताकि वे आपस में टकरा न जाएं। मैंने फुर्ती दिखाते हुए उन्हें खास जेड बॉक्स में बंद कर दिया। जैसे ही बॉक्स का ढक्कन लगा उनका वो अजीब खिंचाव खत्म हो गया। दुगू बो चकित होकर बोले, मानना पड़ेगा लड़के, तेरे पास टैलेंट तो है। अगले 2 दिनों तक मैंने उस पूरी घाटी का कोना छान मारा, एक एक अमर पौधे को पहचाना और उन्हें बहुत संभल कर कलेक्ट किया। तभी अचानक मैं एक जगह जाकर रुक गया। मेरे सामने 2 बेहद अनोखे अमर पौधे थे। एक बिल्कुल सांप की जीभ जैसा हरा कच था
और दूसरा चांदी की धारियों वाला जेड ब्लैक। दुगुबो ने दबी आवाज में कहा, इन दोनों पौधों पर मेरी नजर पहले दिन ही पड़ी थी। जब भी मैं इनके पास जाता हूँ मेरा मार्शल सोल अंदर से बेचैन होने लगता है, जैसे उसे किसी बहुत बड़ी चीज का एहसास हो रहा हो। मैंने झुककर कुछ देर उनका मुआयना किया और फिर कहा, सीनियर, ये दोनों पौधे चमत्कारी हैं। इनमें से एक सांप वाले मार्शल सोल की प्राचीन ब्लड लाइन को जगाकर उसे नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व कर सकता है और दूसरा शरीर के सारे जहर को सोख कर उसे मार्शल सोल की ताकत में बदल सकता है। अगर आप इन्हें लेते हैं तो आपका जेड फॉस्फर सरपेंट किंग न सिर्फ इस जहर के जानलेवा साइड इफेक्ट से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा, बल्कि आपका लेवल भी झटके से बढ़ जाएगा। और हाँ, ये हरे वाला पौधा छोटी यान के लिए है। इससे उसका मार्शल सोल इवॉल्व होकर जेड फॉस्फर फ्लड ड्रैगन बन सकता है। ये सुनते ही दुगुबो की आवाज कांपने लगी। क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? मैंने पूरे भरोसे के साथ कहा, सीनियर, मैं ऐसे मामलों में कभी मजाक नहीं करता। दुगुबो की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो उनमें एक अलग ही चमक थी। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, ठीक है, अब मेरी बारी थी। मैं उस यिन यांग कुंड के किनारे जाकर पालथी मारकर बैठ गया। मैंने इन्फर्नो एप्रिकॉट और मिस्टिक आइस ग्रास को बाहर निकाला। इन दोनों को कुंड के पानी के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर ही खाया जा सकता था। मैंने एक गहरी सांस ली और पहले इन्फर्नो एप्रिकॉट को निगल लिया। निगलते ही एक खौफनाक आग मेरी बॉडी में दौड़ गई। स्किन एकदम लाल हो गई और जो पसीना आ रहा था वो निकलते ही भाप बन उड़ रहा था। ठीक 15 मिनट बाद जब वो गर्मी बर्दाश्त से बाहर होने लगी, मैंने दूसरी बर्फ वाली घास भी निगल ली और बिना सोचे सीधे उस लाल सफेद पानी के बीचों बीच कूद गया। ये देखकर दुगुबो के होश उड़ गए। उस कुंड का पानी इतना डेंजरस था कि खुद वो एक टाइटल डोलुओ होकर भी उसमें ज्यादा देर नहीं टिक सकते थे। लिंगफेंग चाहे जितना बड़ा जीनियस हो, इसे झेलना नामुमकिन था। कुंड के अंदर आग और बर्फ की दो खतरनाक ताकतें मेरी बॉडी के अंदर आपस में टकरा रही थी। मेरी नसें कभी गुब्बारे की तरह फूलती तो कभी सिकुड़ जाती। मांस कभी आग में झुलसता तो कभी बर्फ की तरह जमता। लेकिन मैंने अपने दिमाग को भटकने नहीं दिया। युए गुआन अंकल के नोट्स के मुताबिक मैंने उन दोनों ताकतों को आपस में मिक्स करके अपनी बॉडी को रिफाइन करना शुरू किया। शाम होते होते मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। मेरी आंखों से एक सुनहरी चमक कौंधी और मैं पानी से बाहर आ गया। अब मेरी स्किन पहले से भी ज्यादा साफ और चमकदार हो चुकी थी। मैंने अपना हाथ लाल पानी में डाला, वो गर्म था पर हाथ जल नहीं रहा था। फिर सफेद पानी में डाला, वो ठंडा था पर चुभ नहीं रहा था। मैंने मन ही मन मुस्कुराकर महसूस किया इम्यूनिटी टू आइस एंड फायर। लेकिन मैं यहीं नहीं रुका। मैं फिर से ध्यान लगाकर बैठ गया और गैजिंग आटम वाटर ओएसिस की जादुई बूंदें अपनी आंखों में टपका ली, जिससे मेरी मेंटल विजन गॉड लेवल पर पहुंच गई। बाद में सीधे मार्शल सोल हॉल के मेन पैलेस पहुंचा। वहां बड़े पुजारी कियान दाओलियो अपनी मुख्य गद्दी पर बैठे थे और उनके दोनों तरफ बाकी 6 बड़े पुजारी मौजूद थे। साथ ही मेरे डैड कियानगू शियाओए और मॉम तुओबा यूएर भी वहाँ थे। कियान दाओलियो ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है बेटा इस बार तुम बहुत बड़ा खजाना लेकर लौटे हो। मैंने आगे बढ़कर अदब से प्रणाम किया। जी दादाजी, थोड़ा बहुत फायदा हुआ है। दुगु सीनियर की उस जादुई जगह से मुझे कुछ बेहद कीमती अमर पौधे मिले हैं जो मैं आप सभी बुजुर्गों को गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये कहते हुए मैंने एक एक करके 12 जेड बॉक्सेस खोले। खुलते ही पूरे हॉल में एक ऐसी खुशबू फैली कि सबका दिमाग तरोताजा हो गया। मैंने सबको उनके मार्शल सोल के हिसाब से बेस्ट अमर पौधा दिया और उनके फायदे समझाए। वहाँ मौजूद हर कोई हैरान और एक्साइटेड था। खासकर युए गुआन अंकल की तो आंखें ही भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से बॉक्स लिया और बोले, मेरे प्यारे बच्चे, आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई भी काम हो सीधे अपने इस अंकल के पास चले आना। बगल से जिन्हें डोलुओ ने चुटकी लेते हुए कहा, क्यों रे जियान गुआ गुआन, तेरा रंग इतनी जल्दी बदल गया। युए गुआन ने उन्हें घूर कर देखा और उस कीमती बॉक्स को ऐसे छाती से लगा लिया जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने को छुपाता है। कियान दाओलियो ने अपनी गंभीर नजरों से सातों पुजारियों को देखा और धीरे से बोले, आज जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसे हमेशा सीक्रेट रखना। सातों पुजारियों ने एक साथ सिर हिलाया। वे अच्छे से जानते थे कि इन अमर पौधों की कीमत क्या है। बाहर की दुनिया में इनके लिए टाइटल डोलुओ एक दूसरे का कत्ल कर देते, लेकिन लिंगफेंग ने इन्हें छुपाने के बजाय इतने बड़े दिल से सबको बांट दिया। इस बच्चे की सोच और इसका एटीट्यूड सच में राजाओं जैसा था। इसके तुरंत बाद पूरे पैलेस के सभी बड़े पुजारियों ने एक साथ क्लोज डोर मेडिटेशन शुरू कर दी और खुद कियान दाओलियो उनकी रखवाली के लिए बैठ गए। सिर्फ एक रात के अंदर मार्शल सोल हॉल की ताकत में जो ब्लास्ट हुआ उसने पूरे डुआलुओ कॉन्टिनेंट की किस्मत बदल दी। 2 लेवल 99 के पियरलेस डोलुओ, जिन्हें डोलुओ का अपग्रेड सक्सेसफुल रहा। पिछले 60 सालों से जिस लेवल पर वो अटके थे, आखिरकार उसे तोड़कर वो लेवल 99 के पियरलेस डोलुओ बन गए। 3 नए लेवल 98 के सुपर डोलुओ गुआंगलिंग, किंगलुआन और शियोंगशी डोलुओ ने एक साथ अपने बैरियर्स तोड़ दिए। 2 नए लेवल 97 के डोलुओ, मेरे दोनों दादाजी कियानजुन और जियांगमो डोलुओ ने भी एक एक स्टेप आगे बढ़ा लिया। नया वर्ल्ड रिकॉर्ड, मेरे पिता कियानगू शियाओए आखिरकार टाइटल डोलुओ बन गए। सिर्फ 46 साल की उम्र में टाइटल डोलुओ बनकर उन्होंने पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मॉम और अंकल का अपग्रेड, मॉम तुओबा यूएर लेवल 75 से सीधे लेवल 79 पर पहुंच गई। उधर युए गुआन अंकल भी लेवल 92 से सीधे लेवल 95 पर पहुंच गए। भाई साहब, ऐसा खतरनाक और लग्जरी लाइनअप तैयार हो चुका था कि इसके दम पर पूरे डुआलू कॉन्टिनेंट को एक तरफा साफ किया जा सकता था। यहाँ तक कि स्लॉटर सिटी को तहस नहस करना या समंदर पार जाकर सी गॉड आइलैंड का नामो निशान मिटा देना भी अब मार्शल सोल हॉल के लिए बाएं हाथ का खेल था। अगले दिन लिंगफेंग कियान रेनक्सू को लेकर सीधे मुख्य पैलेस पहुंचा और कियान दाओलियो से बोला, कियान दादा, मैं चाहता हूँ कि आप और बाकी दादाजी मिलकर शुएयर की रखवाली करें ताकि वह अपना अमर पौधा खा सके। कियान दाओलियो ने तुरंत हामी भर दी। लिंगफेंग ने क्रिम्सन फ्लेम लाइट फ्लावर निकाला और कियान रेनक्सू को देते हुए कहा, शुएयर, ये पौधा तुम्हारे एंजल मार्शल सोल को
और भी ज्यादा गॉड लेवल बना देगा। कियान रेनेक्सू ने जैसे ही उस पौधे को खाया, उसके 6 विंग्ड एंजल मार्शल सोल के अंदर एक गजब का म्यूटेशन होने लगा। उसके पंखों का पहला जोड़ा सोने की लपटों से धधक उठा, दूसरा जोड़ा आकार में और बड़ा हो गया और उस पर नए चमकदार पंख उग आए, तीसरा जोड़ा हल्के सुनहरे रंग में बदल गया और सबसे हैरान करने वाली बात, उन 6 पंखों के ठीक नीचे से 2 नए हिस्से फटे और वहां से चौथा जोड़ा यानी 2 बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पंख बाहर निकल आए, जिनसे 7 रंगों की डिवाइन लाइट चमक रही थी। उसका मार्शल सोल अब इवॉल्व होकर 8 विंग्ड एंजल का रूप ले चुका था। इसी के साथ उसकी सोल पावर लेवल 26 से बढ़कर लेवल 28 पर पहुंच गई। कियान दाओलियू और जिने डोलुओ ने तुरंत अपनी सोल पावर उसके अंदर ट्रांसफर की ताकि ये इवोल्यूशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो सके। कियान दाओलियू की आंखों में दीवानगी छा गई। 8 पंखों वाली एंजल कबीले के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। बगल में खड़े लिंगफेंग के होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इस जन्म में जब मैं यहाँ हूँ तो मार्शल सोल हॉल का अंत वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा ओरिजिनल कहानी में हुआ था। साले तांग सैन, इस जन्म में तू आराम से किसी कोने में बैठकर लोहार का बेटा बनने के ही मजे ले। अगली सुबह कियान दाओलियू खुद हवेली पहुंचे, जहां मैं और कियान रेनेक्सू पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, चलो सोल बीस्ट्स के उस राजा से मिलकर आते हैं। अगर पार्टनरशिप करनी है तो हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट सोल रिंग्स मिलनी चाहिए। कई देर के सफर के बाद हम सब स्टारडू फॉरेस्ट के सबसे गहरे और प्रतिबंधित इलाके में पहुंचे। कियान दाओलियू एक घाटी के ऊपर जाकर हवा में रुक गए। ठीक नीचे एक बेहद साफ और शांत झील थी, जिसका पानी इतना गहरा नीला था कि जैसे वो पूरी दुनिया की रोशनी को अपने अंदर सोख रहा हो। ये थी लेजेंडरी लेक ऑफ लाइफ। कियान दाओलियू धीरे से जमीन पर उतरे और हम दोनों भी बड़ी उत्सुकता से चारों तरफ देखने लगे। वहाँ इतनी अजीब खामोशी थी कि किसी कीड़े की आवाज तक नहीं आ रही थी, लेकिन लिंगफेंग के मेंटल विजन ने तुरंत भांप लिया कि झील की गहराइयों में एक बेहद विशाल और डरावनी ताकत जाग रही है। वो पावर किसी समंदर की तरह असीम थी, जिससे एक असली और प्योर ड्रैगन किंग का खौफनाक प्रेशर आ रहा था। सीनियर, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो सामने आकर मुलाकात करने में क्या हर्ज है। कियान दाओलियू की दमदार आवाज पूरी झील के नीचे तक गूंज गई। झील के पानी में हलचल हुई और पानी को चीरते हुए एक ब्लैक परछाई बाहर आई। वह एक मिडिल एज्ड लुक वाला आदमी था, जिसने ब्लैक रॉब पहना हुआ था और उसके काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसका चेहरा बेहद हैंडसम था, पर उसकी आंखें सोने के रंग की खड़ी पुतलियों वाली थीं, जिन्हें सिर्फ एक नजर देखने भर से किसी का भी कलेजा कांप जाए। ये साक्षात दित्यान था। कियान दाओलियू, तुम तो बड़े बेशरम निकले, इतनी जल्दी फिर से वापस आ गए। दित्यान पानी पर तैरते हुए आगे बढ़ा। उसकी सुनहरी आंखों ने मुझे और कियान रेनेक्सू को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया। इन 2 छोटे बच्चों को मेरे पास किस लिए लेकर आए हो? कियान दाओलियू ने बात घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर कहा, इन दोनों बच्चों को अपनी अगली सोल रिंग्स चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इनके लिए सबसे बेस्ट सोल बीस्ट ढूंढो। दित्यान ने अपनी भौहें चढ़ाई। कियान दाओलियू, तूने मुझे क्या समझ रखा है? अपने बच्चों के लिए सोल बीस्ट्स पालने वाला कोई शिकारी? कियान दाओलियू ने शांत रहकर जवाब दिया, अगर कोई आम सोल रिंग चाहिए होती तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता, लेकिन इन बच्चों के मार्शल सोल साधारण नहीं है। वैसे भी तुम्हें लिंगफेंग को जल्दी से जल्दी बड़ा करना है, और अगर इसे बेस्ट सोल रिंग्स नहीं मिली तो हमारी पार्टनरशिप पर असर पड़ेगा। यह सुनकर दित्यान का इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा। उसने पहले कियान रेनेक्सू की तरफ देखा। 8 पंखों वाली एंजल कबीले की पीढ़ियों में हमेशा सिर्फ 6 पंख होते थे। तू तो वाकई अनोखी है। कियान रेनेक्सू ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़कर बोली, मेरा नाम कियान रेनेक्सू है। प्रणाम सीनियर। इसके बाद दित्यान की नजरें मुझ पर आकर टिक गईं। मैंने बिना डरे सीधे उसकी आंखों में देखा। मुझे महसूस हुआ कि एक बेहद पावरफुल मेंटल अटैक मेरे दिमाग की गहराइयों को खंगालने की कोशिश कर रहा है, पर उसने जबरदस्ती अंदर घुसने की जिद नहीं की। ओह, तुम्हारा मेंटल लेवल तो काफी कमाल का है। तुम्हारी उम्र क्या है? मैंने जवाब दिया, 6 साल। ये सुनते ही दित्यान के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उसे समझ आ गया कि यही वो लड़का है जिस पर उसे अपना पूरा दांव लगाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ यही ड्रैगन कबीले को वापस गॉड कैंट में ले जाकर राज करवा सकता है। ऐसा टैलेंट दित्यान ने अपनी लाखों साल की जिंदगी में कभी नहीं देखा था। कियान दाओलियू, तुम्हें सच में एक नायाब हीरा मिला है। इस बच्चे के दिमाग के अंदर कुछ ऐसा अजीब है जिसे मैं भी पूरी तरह नहीं देख पा रहा हूँ। फ्यूचर में ये तुमसे भी कहीं ज्यादा आगे जाएगा, यहाँ तक कि इसका खुद गॉड बनना भी कोई बड़ी बात नहीं है। कियान दाओलियू ने इस बात से इनकार नहीं किया, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये बच्चे दुनिया की सबसे बेस्ट रिंग्स डिजर्व करते हैं। दित्यान ने कुछ पल सोचा और फिर सिर हिलाया। ठीक है, इतने सालों बाद कुछ इंटरेस्टिंग बच्चे देखने को मिले हैं, तो मैं ये रूल एक बार के लिए तोड़ देता हूँ। उसने कियान रेनेक्सू की तरफ देखा। छोटी बच्ची, तुम्हें लाइट एट्रीब्यूट का सोल बीस्ट चाहिए। मुझे पता है कि यहाँ पास में ही एक 9000 साल का लाइट रॉयल फीनिक्स है। उसके पास लाइट और फायर दोनों पावर्स हैं, जो तुम्हारे मार्शल सोल के साथ परफेक्टली मैच करेंगी। फिर उसने पलटकर मेरी तरफ देखा। तुम्हारे डार्क सेक्रेट ड्रैगन के लिए हमें डार्क एट्रीब्यूट का एक असली ड्रैगन चाहिए। तुम्हारी मौजूदा बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम आराम से 40,000 साल के आसपास की सोल रिंग झेल सकते हो। स्टारडू फॉरेस्ट के एक गहरे इलाके में एक डार्क डायमंड ड्रैगन रहता है, जिसकी उम्र 38,000 साल है। उसका डार्क एट्रीब्यूट एकदम प्योर है, जो तुम्हारे डार्क ड्रैगन के लिए ही बना है। लेकिन याद रखना, उसकी असली ताकत किसी भी नॉर्मल 40,000 साल के बीस्ट से कहीं ज्यादा है, इसलिए उसकी रिंग को एब्जॉर्ब करने में जान जाने का खतरा है। मैंने बिना किसी झिझक के बेहद शांत आवाज में कहा, सीनियर, आप बस रास्ता दिखाइए, खतरे से निपटना मेरा काम है। दित्यान की आंखों में मेरे लिए एक तारीफ तैर गई। बहुत बढ़िया, मेरे पीछे आओ। कियान दाओलियू हम दोनों को लेकर दित्यान के पीछे चल दी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद हमारे सामने एक बेहद घुप अंधेरी और डरावनी गुफा आई। वो 38,000 साल का डार्क डायमंड ड्रैगन इसी के अंदर सो रहा था। छोटे बच्चे, क्या तुम सच में इसके अंदर अकेले जाना चाहते हो? दित्यान ने पूछा। मैंने सिर हिलाया और कदम आगे बढ़ा दिया। तभी अचानक कियान रेनेक्सू ने मेरी आस्तीन पकड़ ली
उसकी आंखों में डर था। फेंगेर, प्लीज संभल कर जा। मैंने पीछे मुड़कर उसे एक कॉन्फिडेंट स्माइल दी और गुफा के सन्नाटे में समा गया। गुफा के एकदम गहरे कोने में अंधेरे को चीरती हुई दो खून जैसी लाल आंखें धीरे धीरे खुली। एक 20 मीटर से भी ज्यादा लंबा भीमकाय ड्रैगन अंधेरे से बाहर आया। उसकी पूरी बॉडी पर जेट हाई था और ब्लैक कलर के नुकीले तराश थे और उसके मुंह से रुक रुक कर काले रंग की आग की लपटें निकल रही थी। 38,000 साल का डार्क डेमन ड्रैगन। उसने अपना भारी सिर उठाया और उसकी सुनहरी आंखें सीधे मुझ पर आकर गड़ गईं। अगले ही पल गुफा के अंदर एक कान फाड़ देने वाली डरावनी ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। उसका खौफनाक प्रेशर मेरी तरफ बढ़ा, पर मैं अपनी जगह पर अंगद के पैर की तरह बिना हिले डुले खड़ा रहा। एक छोटा सा इंसानी बच्चा, सच में बड़े जिगरे वाले हो। डार्क डेमन ड्रैगन इंसानी आवाज में गरजा, मैं यहाँ पिछले 1000 सालों से सो रहा हूँ और तुम पहले ऐसे छोटे जीव हो जिसने अकेले मेरे सामने कदम रखने की जरूरत की है। मैंने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर एकदम शांत लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी सोल रिंग चाहिए। डार्क डेमन ड्रैगन एक पल के लिए सन्न रह गया और फिर गुफा को कंपाते हुए पागलों की तरह हंसने लगा। एक इंसानी बच्चा मेरी सोल रिंग मांग रहा है। ओ नादान बच्चे, तुझे पता भी है कि मेरी सिर्फ एक फूंक तुझे राख का ढेर बना सकती है। मैंने बिना विचलित हुए कहा, तुम चाहो तो ट्राई करके देख सकते हो। मुझे अच्छे से पता था कि बाहर दितियान और कियान दाओलियू खड़े हैं। ये ड्रैगन चाहकर भी मेरी जान नहीं ले सकता था। डार्क डेमन ड्रैगन ने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा और फिर अचानक उसकी हंसी गायब हो गई। उसने गंभीर होकर कहा, तुम्हारी आंखें किसी 6 साल के बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं है। और एक बात बताओ, तुमने मुझे ही क्यों चुना? मैंने सीधे पॉइंट पर कहा, तुम्हारा डार्क एट्रीब्यूट एकदम प्योर है और तुम्हारी उम्र भी परफेक्शन है, जो मेरे डार्क सेक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल के लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है। डार्क डेमन ड्रैगन कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर भारी आवाज में बोला, ठीक है, मैं तेरी ये ख्वाहिश पूरी करता हूँ, लेकिन तू इस रिंग को झेल पाएगा या नहीं, ये तेरी खुद की औकात पर डिपेंड करता है। अगर तू इसे नहीं झेल पाया और तड़प कर मर गया तो डार्क डेमन ड्रैगन ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, तो फिर बाद में इस बुढ़े को दोष मत देना कि मेरे पास रहम नहीं है। मैंने बस अपनी गर्दन हिलाई और आगे बढ़ गया। बिना किसी विरोध के मैंने उस अधमरे डार्क डेमन ड्रैगन का काम तमाम किया और उस गहरे पर्पल कलर की सोल रिंग को खींचकर वहीं पालथी मारकर बैठ गया। उसकी खौफनाक और जहरीली डार्क पावर बिना किसी रहम के मेरी बॉडी में समाने लगी। गुफा के बाहर कियान दाओलियू अपने हाथ पीछे बांधे खड़े थे। कियान रेनक्सू ने घबराते हुए पूछा, दादाजी फेंगेर को कुछ होगा तो नहीं ना? कियान दाओलियू ने शांत रहकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, उस बच्चे को अपनी लिमिट्स अच्छे से पता है। ठीक 2 घंटे बाद मैं गुफा से बाहर आया। मेरी वाइब और मेरा प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा सॉलिड हो चुका था और मेरी बॉडी के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का ऑरा घूम रहा था। मेरी थर्ड सोल रिंग एकदम कोयले जैसी काली थी, जिससे बर्फीली और डरावनी चमक निकल रही थी। कियान रेनक्सू ने तुरंत भागकर मुझे ऊपर नीचे चेक किया और कियान दाओलियू ने सुकून से सिर हिलाया। इसके बाद कियान दाओलियू ने दितियान की तरफ देखा। दितियान ने मुस्कुराते हुए ताली बजाई और जंगल के बीच से एक बेहद खूबसूरत सोल बीस्ट बाहर आया। उसकी पूरी बॉडी बर्फ जैसी सफेद थी और उसके पंखों के बीच से हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी और उसके सिर पर एक गोल्डन क्राउन था। दितियान ने कहा, ये लाइट रॉयल फीनिक्स बेहद रेयर है, मुझे इसे ढूंढने में काफी पापड़ बेलने पड़े। क्यों छोटी बच्ची, पसंद आया? कियान रेनक्सू खुशी से झूम उठी, बहुत पसंद आया, थैंक यू सीनियर। कियान रेनक्सू उस फीनिक्स के पास गई और जैसे ही उसे छुआ, वह फीनिक्स एक गोल्डन लाइट बनकर उसकी बॉडी में समा गया। वह तुरंत जमीन पर बैठ गई। लगभग 4 घंटे बाद जब उसने आंखें खोली तो उसकी थर्ड सोल रिंग पूरे 9000 साल की हो चुकी थी। दोनों को अपनी मनपसंद सोल रिंग्स मिल चुकी थीं और दोनों बेहद खुश थे, लेकिन मैं अपनी जगह पर डटा रहा और मेरी आंखें दितियान पर टिकी थी। मेरा वहां से हिलने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर दितियान ने अपनी भौहें चढ़ाई, क्यों छोटे बच्चे, अभी भी कुछ बाकी है क्या? मैंने एक बेहद मासूम और भोली सी स्माइल दी और कहा, सीनियर, आप तो सोल बीस्ट के राजा हैं और लाखों सालों से जिंदा हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास सोल बोन्स का अच्छा खासा कलेक्शन होगा ही। ये सुनते ही कियान दाओलियू का मुंह खुला का खुला रह गया और दितियान भी एक पल के लिए सन्न हो गया, पर अगले ही पल वो पागलों की तरह हंस पड़ा। वाह रे शातिर लड़के, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ही सौदेबाजी करने लगा, पर तेरी बात सही है, मेरे पास सोल बोन्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है। तू मुझे पसंद आया है तो तुझे कुछ बोन्स देने में मुझे कोई परहेज नहीं है। उसने हवा में अपना हाथ लहराया और 30 से ज्यादा सोल बोन्स का एक पूरा ढेर जमीन पर लग गया। सिर से लेकर पैर तक हर बॉडी पार्ट की बोन वहाँ मौजूद थी, जिनकी उम्र 10,000 साल से लेकर 80,000 साल तक की थी और उनमें हर तरह के एट्रीब्यूट्स थे। तुझे जरूरत है तो ये सब रख ले, दितियान ने कहा। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीनियर, इस बड़े तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इन सोल बोन्स का इस्तेमाल सिर्फ सबसे सही लोगों के लिए ही करूंगा। मैं आगे बढ़ा और एक एक करके उन सारी सोल बोन्स को चेक करने लगा। दितियान बड़े मजे से मुझे देख रहा था। छोटे बच्चे, तुझे पता भी है कि इन बोन्स की असली वैल्यू क्या है? मैंने सिर उठाया। अच्छे से पता है सीनियर। इनमें से सिर्फ एक 10,000 साल की बोन बाहर की दुनिया में कत्लेआम मचाने के लिए काफी है, तो फिर भी तूने इन्हें लेने की हिम्मत दिखाई। मैंने हंसकर कहा, सीनियर, जब आप इतने बड़े दिल से दे रहे हैं तो भला मैं मना क्यों करूं? फ्यूचर में जब मैं टॉप पर पहुंचूंगा तो आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दितियान ने काफी देर तक मुझे घूर कर देखा और मुस्कुराया। चलो, एहसान न भूलने की बात याद रखना। जाओ, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े सूरमा बनते हो। मैंने अदब से प्रणाम किया और उन सभी 30 से ज्यादा सोल बोन्स को अपने स्टोरेज टूल में डाल लिया। कियान दाओलियू ने दितियान की तरफ सिर झुकाकर इशारा किया और हम दोनों बच्चों को लेकर हवा में उड़ते हुए मार्शल सोल सिटी की तरफ निकल गए। देखते ही देखते 4 साल का समय बीत गया। लिंगफेंग अब 11 साल का हो चुका था और उसकी सोल पावर लेवल 59 पर थी, जो लेवल 60 के बैरियर को तोड़ने की कगार पर खड़ी थी। इन 4 सालों में उसने 2 और खतरनाक ड्रैगन कबीले की सोल रिंग्स हासिल की थी। उसकी 4th रिंग 60,000 साल की थी और 5th रिंग पूरे 90,000 साल की। वह हर दिन 1 लाख साल पुराने किंगजियाओ का इस्तेमाल करता था और आइस एंड फायर वेल की अमर जड़ी बूटियों की बची हुई ताकत की वजह से
उसकी सोल पावर रॉकेट की स्पीड से बढ़ रही थी। एक दोपहर आखिरकार वह लेवल 60 के बैरियर पर पहुंच गया। अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग लैब के अंदर लिंग फेंग ने उस 1 लाख साल पुराने किंगजियाओ का आखिरी टुकड़ा निकाला और एक ही बार में निगल गया। उसकी बॉडी अब किसी आम इंसान जैसी नहीं रह गई थी। उसके एब्जॉर्ब करने की स्पीड दुनिया में सबसे तेज थी। ट्रेनिंग रूम के बाहर डैड कियानगू शियाओए और मॉम तुओबा यूएर बेहद फिक्रमंद होकर खड़े थे। मॉम ने दबी आवाज में कहा, फेंगर इतनी देर से अंदर है, सब ठीक तो होगा ना? डैड ने सिर हिलाया, टेंशन मत लो, उसका बेस बहुत स्ट्रांग है, वो सिर्फ लेवल 60 का बैरियर तोड़ रहा है, थोड़ा सब्र रखो। तभी अचानक ट्रेनिंग रूम के अंदर से एक बेहद खौफनाक और भारी सोल प्रेशर का ब्लास्ट हुआ। कुछ ही देर में लिंग फेंग ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए बाहर आया। मॉम, पापा, मैं लेवल 60 पर पहुंच गया हूँ। मॉम तुओबा यूएर की आंखों में आंसू आ गए। मेरा प्यारा बच्चा, तूने सच में हमें कभी निराश नहीं किया। डैड ने सिर हिलाकर पूछा, तो अपनी छठी सोल रिंग के बारे में क्या सोचा है? मैंने कुछ पल सोचा और सीधे कहा, 1 लाख साल की। मॉम चौंक कर चिल्लाई, 1 लाख साल? क्या यह बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होगा? मैंने धीरे से कहा, मॉम आप फिक्र मत करो, मुझे पूरा भरोसा है। डैड को इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो लिंग फेंग के फौलादी बेस को अच्छे से जानते थे। उन्होंने पूछा, तो क्या तुम दितियान सीनियर के पास जाने का प्लान बना रहे हो? मैंने जवाब दिया, हाँ पापा, मेरे हिसाब से उस डार्क डेमन एविल टाइगर को दितियान सीनियर ने अब तक खिला खिलाकर 1 लाख साल का बना ही दिया होगा। अब सही टाइम आ गया है, चलिए पहले बाकी पुजारियों से मिल लेते हैं। मुख्य पैलेस के अंदर कियान दाओलियो अपनी गद्दी पर बैठे थे और बाकी सारे पुजारी भी वहाँ मौजूद थे। लिंग फेंग ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। कियान दादा, मैं लेवल 60 पर पहुंच चुका हूँ और अपनी अगली रिंग के लिए स्टारडू फॉरेस्ट जाना चाहता हूँ। दितियान सीनियर की मदद से वो डार्क डेमन एविल टाइगर अब तक पूरी तरह तैयार हो चुका होगा। जिन्हें डॉलुओ हंसते हुए बोले, लौंडे तूने तो फिर से धमाका कर दिया, 1 लाख साल की सोल रिंग, तेरे जिगरे की दाद देनी पड़ेगी। कियान दाओलियो ने भी हामी भरी, तुम्हारी बॉडी के हिसाब से तुम 1 लाख साल की रिंग झेल सकते हो, लेकिन उस रिंग से जो मेंटल अटैक होगा, क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? मैंने पूरी गंभीरता से कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा दादाजी। कियान दाओलियो ने कुछ देर मुझे घूर कर देखा और फिर जोर से हंसे, बहुत बढ़िया, इस बार मैं खुद तेरे साथ चलूंगा। और हम दोनों स्टारडू फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। लिंग फेंग का एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर था। आइस एंड फायरवेल के आधे से ज्यादा अमर पौधे इसी डार्क डेमन एविल टाइगर को खिलाए गए थे। इस जानवर ने बाकी सोल बीस्ट को खा खाकर अपनी ताकत को एक नॉर्मल 1 लाख साल के बीस्ट से कहीं आगे बढ़ा लिया था। ये छठी सोल रिंग लिंग फेंग की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाली थी। जैसे ही हम लेक ऑफ लाइफ पहुंचे, दितियान पहले से ही पानी के ऊपर हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसकी सुनहरी आंखें सीधे लिंग फेंग पर आकर रुक गईं। वो हल्का सा मुस्कुराया, छोटे बच्चे, फिर से मुलाकात हो गई। मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी तुम लेवल 60 पर पहुंच गए, पर जिस डार्क डेमन एविल टाइगर पर तुम्हारी नजर थी, जरा अंदाजा लगाओ वो आज कितने साल का हो चुका है? मैंने हैरान होकर पूछा, 1 लाख साल। दितियान ने कियान दाओलियो की तरफ देखा, बुढ़े तू तो बड़ा बेफिक्र निकला। उस साले जानवर को मैंने 4 साल तक तुम्हारे अमर पौधे खिलाए हैं और आज उसकी ताकत लगभग 2 लाख साल के एक खौफनाक बर्न बीस्ट जैसी हो चुकी है। क्या ये बच्चा उसे झेल पाएगा? कियान दाओलियो ने बिना किसी टेंशन के हंसकर कहा, झेल पाएगा या नहीं, ये इसका सिरदर्द है। मेरा काम बस इतना है कि मैं उसे यहाँ से भागने न दूं। दितियान जोर से हंसा, मजेदार बुढ़े हो तुम। फिर उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, देखो लड़के, मैं पहले ही साफ कर दूं, उस शैतान की सोल रिंग को एब्जॉर्ब करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके अंदर जो नफरत और काली ताकत भरी है, अगर जरा सी भी चूक हुई तो वो तुम्हारी आत्मा और दिमाग पर कब्जा कर लेगा। मैंने सिर हिलाया, मैं अच्छे से समझता हूँ सीनियर। ये देखकर दितियान ने और कुछ नहीं कहा और हमें झील के पार एक बेहद डरावनी और अंधेरी घाटी में ले गया। उसने कहा, वह इसी के अंदर है, मैंने उसे अपने फॉर्मेशन से बांध रखा है, तुम खुद अंदर जाओ, अगर तुम्हारी जान जाने वाली होगी तभी मैं बीच में आऊंगा। मैंने हाथ जोड़े, ठीक है सीनियर, मैं जाता हूँ। और मैंने घाटी के सन्नाटे में कदम बढ़ा दिए। पीछे खड़े कियान दाओलियो की आंखें गंभीर थीं, जबकि दितियान की आंखों में एक अजीब सा सस्पेंस था। क्यों बुढ़े, क्या लगता है ये लड़का जिंदा बाहर आ पाएगा? कियान दाओलियो ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लिंग फेंग की पीठ को देखते हुए उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। घाटी के एकदम गहरे और डार्क कोने में 2 खून जैसी लाल आंखें खुली। मैंने तुरंत अपना डार्क सेक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल एक्टिवेट किया और अपनी पैनलॉन्ग गन की मुट्ठी भींच ली। अंधेरे में से 15 फीट से भी ज्यादा लंबा एक भीमकाय चीता धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ। उसकी पूरी बॉडी जेट ब्लैक थी और उसकी पीठ पर मांस के 2 डरावने पंख फड़फड़ा रहे थे। उसकी बॉडी से निकलने वाली वाइब्स इतनी घिनौनी, शैतानी और खतरनाक थी कि जैसे वो टाइम और स्पेस को भी मरोड़ रही हो। ये सच में 1-2 लाख साल का खौफनाक डार्क डेमन एविल टाइगर था। उसने अपनी भारी और भरभराई आवाज में कहा, दितियान, उस बुढ़े ने आखिरकार मेरे लिए एक अच्छा स्नैक भेज ही दिया। लेवल 60 का एक अदना सा कीड़ा मेरे सामने अपने हथियार चमकाने की जरूरत कर रहा है। किसने दी तुझे इतनी हिम्मत? ये कहते हुए उसने अपना मुंह खोला और चारों तरफ एक काली धुंध फैलने लगी। उसके अगले पंजों से अचानक एक ग्रे रंग का ब्लास्ट हुआ जिसने पूरी घाटी को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही वो धुंध छंटी, मैंने चौंक कर नीचे देखा। मेरी बॉडी वापस एक 6 साल के छोटे बच्चे जैसी हो चुकी और मेरे सामने खड़ा वो भीमकाय चीता भी अब एक छोटे से बिल्ली के बच्चे जितना बड़ा रह गया था, पर उसकी आंखें अभी भी वैसी ही खतरनाक और लाल थीं। उस छोटे चीते ने एक शातिर और कमीनी मुस्कान के साथ कहा, वेलकम टू माई लाइफ एंड डेथ एरिना। यहाँ जो भी आता है उसकी उम्र वापस उसके बचपन के दिनों में चली जाती है। मैं भी बच्चा बन गया और तू भी, लेकिन याद रख, मेरा लाखों सालों का कॉम्बैट एक्सपीरियंस और मेरा कातिलाना इंस्टिंक्ट अभी भी वैसा ही है। अब बता, तू मुझसे कैसे लड़ेगा? मैंने अपने उन छोटे छोटे हाथों को कुछ पल के लिए खामोशी से देखा और फिर मेरे होठों पर एक बेहद ठंडी मुस्कान आ गई। मेरी उस मुस्कान को देखकर डार्क डेमन एविल टाइगर अंदर से थोड़ा कांप गया। तू हंस क्यों रहा है? मैंने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुझे सच में लगता है कि इस गेम से तेरा कोई फायदा होने वाला है? तू भूल रहा है मेरे भाई, जब मैं 6 साल का था तभी मैंने, ये कहते हुए मैंने अपनी सोल पावर को हवा में उड़ाया और मेरे पीछे साक्षात डार्क सेक्रेट ड्रैगन का एक विशाल और खौफनाक भूतिया साया हवा में गरज उठा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे सच में लगता है कि इस गेम से तेरा कोई फायदा होने वाला है?
तू भूल रहा है मेरे भाई, जब मैं असली में 6 साल का था तभी मैंने अमर पौधों से अपनी बॉडी और मेंटल स्ट्रेंथ को फौलाद बना लिया था। उसी उम्र में मैंने 38,000 साल के डार्क डेमन ड्रैगन को मारकर अपनी 3rd सोल रिंग हासिल की थी। तूने इस एरिना में खींचकर मेरी सोल पावर और सोल स्किल्स तो छीन ली, लेकिन मेरी ये गॉड लेवल बॉडी, ये मेंटल विजन और मेरा कातिलाना कॉम्बैट इंस्टिंक्ट तू 1% भी कम नहीं कर पाया। ये कहते हुए मैंने अपनी पैनलॉन्ग गन को कसकर भींच लिया। डार्क डेमन एविल टाइगर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसे समझ आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये इंसानी बच्चा कोई आम सोल मास्टर नहीं बल्कि साक्षात यमराज है। उसने एक डरावनी दहाड़ मारी और बिजली की स्पीड से मुझ पर झपट्टा मारा। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। मैंने अपनी गन हवा में लहराई और सीधे उससे भिड़ गया। एक 6 साल का बच्चा और एक छोटा चीता दोनों के बीच घाटी में ऐसी खौफनाक और जबरदस्त जंग छिड़ी कि जमीन हिलने लगी। गुफा के बाहर खड़े कियान दाओलियो टकटकी लगाए इस फाइट को देख रहे थे। ये लाइफ एंड डेथ एरिना इस चीते का वो आखिरी ब्रह्मास्त्र था जिसके दम पर उसने न जाने अपने से कितने पावरफुल सोल बीस्ट्स का शिकार किया था। क्या लिंगफेंग इसे झेल पाएगा? कियान दाओलियो की आंखों में चिंता तो थी, पर उससे कहीं ज्यादा भरोसा था। उधर एरिना के अंदर जंग अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। डार्क डेमन एविल टाइगर जितना लड़ रहा था अंदर से उतना ही डर रहा था। बचपन वाले रूप में लिंगफेंग की ताकत तो बड़ी उम्र से भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी। उसकी बॉडी इतनी फौलादी थी कि जब चीते ने अपने जहरीले पंजे उसकी स्किन पर मारे तो वहां सिर्फ सफेद निशान पड़कर रह गए। यहाँ तक कि उसकी शैतानी डार्क एनर्जी भी लिंगफेंग के मेंटल डिफेंस को हिला नहीं पा रही थी। तू साले किस मिट्टी का बना हुआ मॉन्स्टर है? डार्क डेमन एविल टाइगर गुस्से में चीखा। मैंने अपनी गन के एक करारे प्रांति से उसे पीछे धकेल दिया। चीता बुरी तरह हाँफ रहा था, पर अचानक उसके होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लड़के तू सच में इस काबिल है कि मैं खुद को तेरे हवाले कर दूं। आज से मेरा नाम याद रखना, एविल गॉड। यह मेरे कबीले की आखिरी शान है। मेरी इस परम शक्ति को अपने साथ ले जा और दुनिया पर राज कर। अगले ही पल एक खून जैसी लाल रोशनी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। काफी देर बाद जब वो रोशनी शांत हुई तो मैं वापस अपनी 11 साल की बॉडी में आ चुका था और जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया। मेरे सामने मेरी 6ठी सोल रिंग तैर रही थी। वो गहरी लाल थी, लेकिन उसके अंदर से एक रहस्यमयी ग्रे ब्लैक चमक निकल रही थी। पूरे 2 लाख साल की डार्क डेमन एविल टाइगर सोल रिंग, साथ ही मेरी बाईं बाजू में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने एक बेहद कीमती सोल बोन भी ड्रॉप की थी। तभी कियान दाओलियो और दितियान गुफा के अंदर आए। दितियान ने अपनी सुनहरी आंखों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। तो भाई लड़के, 2 लाख साल की सोल रिंग का स्वाद कैसा लगा? मैंने अपनी बॉडी में दौड़ती हुई असीम ताकत को महसूस किया और कहा, बहुत ही लाजवाब सीनियर। इस 6ठी रिंग से मुझे 2 बेहतरीन सोल स्किल्स मिली हैं। पहली स्किल लेवल गॉड स्पेस। मैं टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे दुश्मन की स्पीड एकदम स्लो हो जाएगी, जबकि मेरी खुद की स्पीड सुपर फास्ट हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे आधे घंटे तक पूरे 1000 फीट के दायरे में एक्टिव रख सकता हूँ। दूसरी स्किल लेवल गॉड क्लॉ। मेरा बायां हाथ जेट ब्लैक था, स्केल से ढक जाता है और पंजों से ग्रे लाइट निकलती है। इस पंजे का घाव कभी नहीं भरता और ये स्पेस को चीरते हुए किसी भी दूरी से दुश्मन पर वार कर सकता है। मैंने हवा में हाथ लहराया तो वहाँ 5 काली दरारें पड़ गईं और कुछ सेकंड बाद गायब हो गईं। फिर मैंने अपनी लेफ्ट आर्म सोल बोन की स्किल लेवल गॉड शैडो को चेक किया, जिससे मैं स्पेस के अंदर पूरी तरह गायब हो सकता हूँ, जहाँ न तो कोई मुझ पर अटैक कर सकता है और न ही मैं किसी पर यह छुपकर रेकी करने या किसी जानलेवा हमले से बचने का अल्टीमेट तरीका था। इसके अलावा एक और स्किल थी, एविल गॉड प्रिसन, जो मेरे मेंटल विजन के साथ मिलकर किसी भी नॉर्मल सोल सेज को सेकंडों में मौत की नींद सुला सकती थी। मैंने अपनी सोल रिंग्स को वापस अंदर खींचा और उसी पल मैंने बिना किसी को भनक लगे अपनी पॉकेट में उस काली रहस्यमयी मनके को छुपा लिया, जिसके अंदर गॉड कैंड का सीक्रेट छुपा था। दितियान को इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ। कियान दाओलियो ने खुश होकर कहा, इस बार तो छप्पर फाड़कर खजाना मिला है, अब घर लौटने का समय है। जैसे ही हम तीनों मुड़े तभी उस मरे हुए चीते की बॉडी से एक ग्रे लाइट चमकी और उसकी कटी हुई पूंछ पर जाकर रुक गई। पूंछ अचानक एक धमाके के साथ फटी और हवा में तैरते हुए 3 फीट लंबी एक चमकीली रीढ़ की हड्डी में बदल गई, जिसके एंड पर एक बेहद कीमती नुकीला कांटा था। ये एक एक्सटर्नल सोल बोन थी। कियान दाओलियो और दितियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। दितियान चौंक कर बोला, तेरी किस्मत तो आसमान छू रही है। लड़के, रिंग के साथ साथ एक्सटर्नल सोल बोन भी मिल गई। मैंने बिना एक पल गंवाए उस बोन को अपनी पीठ में मर्ज करना शुरू कर दिया। दर्द इतना भयानक था कि जैसे कोई रीढ़ की हड्डी को पिघला रहा हो, पर मैंने अपने दांत भींचे रखे और मुंह से एक सिसकी तक नहीं निकाली। कुछ देर बाद दर्द शांत हुआ और मेरी पीठ के पीछे से एक खौफनाक ब्लैक पूंछ बाहर निकल आई, एविल गॉड हुक। इसके अंदर एविल टाइम, स्पेस थंडर और डेवेरिंग की 5 महाशक्तियां भरी थीं। इस गजब के जैकपॉट की वजह से मेरी सोल पावर लेवल 60 से सीधे जंप मारकर लेवल 68 पर पहुंच गई। अब मेरी असली फाइटिंग पावर ऐसी थी कि मैं लेवल 95 से नीचे के किसी भी टाइटल डॉलुओं को अकेले धूल चटा सकता था, और अगर सामने लेवल 95 से ऊपर का भी कोई महारथी आ जाए तो मैं आराम से वहां से बचकर निकल सकता था। दितियान ने उस पूंछ को देखकर हैरान होते हुए कहा, पूरी तरह से कंप्लीट एक्सटर्नल सोल बोन। उस शैतान ने अपनी आखिरी सांस और अपना पूरा गुरूर तेरे नाम कर दिया। कियान दाओलियो ने पूछा, इस बोन की क्या खासियत है बेटा? मैंने महसूस करके बताया, दादाजी इसके पास एविल गॉड डेवेरिंग की ताकत है। जब भी कोई सोल बीस्ट मरेगा तो ये उसकी बची हुई एनर्जी को सोकर मेरी मौजूदा सोल रिंग्स के सालों को बढ़ा सकती है। ये सुनते ही दितियान के होश उड़ गए। सोल रिंग की उम्र बढ़ाना ये नामुमकिन है। कियान दाओलियो का चेहरा भी हिल गया। सोल मास्टर की दुनिया का ये सबसे बड़ा और कड़ा नियम था कि जो रिंग एक बार मिली उसकी उम्र कभी नहीं बदल सकती, लेकिन लिंगफेंग ने उस नियम की ही धज्जियां उड़ा दी थी। लेकिन दादाजी, इसकी कुछ लिमिट्स हैं। मैंने आगे
आगे कहा, मैं सिर्फ अपने एट्रीब्यूट से मिलते जुलते बीस्ट्स की एनर्जी ही सोख सकते हूँ और रिंग की उम्र 1 साल बढ़ाने के लिए मुझे कई गुना ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात, अगर मैंने इसका हद से ज्यादा इस्तेमाल किया तो इसकी शैतानी ताकत मेरे दिमाग पर कब्जा कर लेगी। दित्यान ने एक गहरी सांस ली। वाह, इसे कहते हैं एविल गॉड का जुआ। उसने तुझे दुनिया की सबसे प्रतिबंधित और खतरनाक ताकत सौंप दी है। लड़के, इसका इस्तेमाल बहुत संभल कर करना, वरना खुद तबाह हो जाओगे। कियान दाओलियो ने बड़े गर्व से मेरे कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा, अब घर वापसी का टाइम हो गया है। मैंने आखिरी बार उस घाटी की तरफ देखा और मन ही मन कहा, एविल गॉड, तुम्हारी इस ताकत का इस्तेमाल मैं बहुत सोच समझ कर करूंगा। मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। इसके बाद हम तीनों हवा में उड़े और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए मार्शल सोल सिटी। वापस आकर मैं अपनी खिड़की के पास खड़ा होकर उस शहर को देखने लगा जहां मैंने अपनी जिंदगी के 11 साल बिताए थे। मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। इस जन्म में मैं बहुत आगे निकल आया था, लेकिन असली रास्ता तो अभी शुरू हुआ था। अब मेरा पूरा फोकस मेरी 7वीं सोल रिंग यानी सोल अवतार पर था। कोई भी नॉर्मल 1 लाख साल की रिंग अब मेरी भूख शांत नहीं कर सकती थी। मुझे कुछ बहुत बड़ा चाहिए था। तभी मेरे दिमाग में एक बात चमकी। आइस एंड फायर इन यांग वेल के ठीक नीचे 2 महान ड्रैगन गॉड्स दफन हैं। आइस ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग मरने के बाद उनकी लाशें जमीन के नीचे समा गईं और उनकी ड्रैगन एनर्जी व कुदरत के मिलन से ही वो जादुई घाटी बनी थी। पूरी दुनिया में ये सीक्रेट सिर्फ और सिर्फ मुझे पता था। अगर मैं उनके गॉड लेवल सोल रिंग्स और सोल बोन्स को हासिल कर लूं तो मेरा डार्क सेक्रेट ड्रैगन मार्शल सोल इवॉल्व होकर सीधे ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे सुप्रीम ब्लैक ड्रैगन किंग में बदल जाएगा। उसके बाद तो 6 पंखों वाला एंजल मार्शल सोल भी मेरे सामने पानी भरता नजर आएगा। तभी अचानक मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे दुनिया में कहीं बहुत बड़ी घटना घटी हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। कुछ दिनों बाद मैं वापस आइस एंड फायर घाटी पहुंचा। वहां रखवाली कर रहे शोंगशी डोलुओ अपनी आंखें बंद किए बैठे थे। जैसे ही उन्होंने मेरी आहट सुनी, उन्होंने प्यार से मुस्कुराकर आंखें खोली। मैंने आगे बढ़कर हाथ जोड़े। शोंगशी दादाजी, मैं कुछ समय के लिए इस घाटी के अंदर सीक्रेट साधना करना चाहता हूँ। शोंगशी डोलुओ ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेवल 68, ओ तेरी भाई लड़के, तू तो 2-4 साल में ही टाइटल डोलुओ बन जाएगा। जा अंदर जा, वैसे भी ये जगह तेरी ही बदौलत हमारे पास है। मैंने थैंक यू कहा और सीधे कुंड के किनारे जाकर खड़ा हो गया। मैंने अपना मन शांत किया और अपने मार्शल सोल की पूरी ड्रैगन एनर्जी को बाहर की तरफ छोड़ दिया ताकि जमीन के नीचे सोए उन दोनों ड्रैगन किंग्स को जगाकर उनसे डील कर सकूं। जैसे ही मैंने अपनी पावर को एविल गॉड हुक के जरिए नीचे भेजा, पूरा कुंड खौल उठा। एक तरफ से खौफनाक आग और दूसरी तरफ से जमा देने वाली बर्फ की 2 विशाल लहरें आसमान में उठी। हवा में 2 विशालकाय ड्रैगन्स के साये प्रकट हो गए, जिनकी आंखें साक्षात गॉड जैसी थीं। फायर ड्रैगन किंग की आवाज किसी फूटते हुए ज्वालामुखी की तरह गूंजी। लाखों सालों बाद तू पहला ऐसा अदना इंसान है जिसने अपनी मेंटल पावर से हमें जगाने की हिम्मत की है। आइस ड्रैगन किंग की आवाज बर्फीली ठंड जैसी थी। सिर्फ लेवल 68 का एक कीड़ा और इतना बड़ा दुस्साहस। ये देखकर मैंने बिना डरे अपने दोनों ट्विन मार्शल सोल्स को एक साथ एक्टिवेट कर दिया। मेरे पीछे डार्क सेक्रेट ड्रैगन की छाया लहराई, जिसके नीचे 6 चमकीली सोल रिंग्स तैर रही थीं और उसके ठीक बगल में लाइट सेक्रेट ड्रैगन का साया भी बिना किसी रिंग के गरज उठा। दोनों ड्रैगन किंग्स की आंखें झटके से सिकुड़ गईं। तुम तो मैंने झुककर सम्मान से कहा, मेरा नाम कियानगु लिंगफेंग है। मैं आप दोनों सीनियर से आपकी प्योर ड्रैगन एनर्जी की भीख मांगने आया हूँ ताकि मैं अपने मार्शल सोल के बैरियर को तोड़ सकूं। फायर ड्रैगन किंग ने अपनी भौहें तानी। तुझे पता भी है कि तू क्या मांग रहा है। वो हमारी जान है। अगर हमने वो तुझे दी तो तेरी ये छोटी सी बॉडी उसका प्रेशर झेल नहीं पाएगी और तू वहीं फट जाएगा। मैंने साफ साफ कहा, सीनियर मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं अपनी स्पेशल एक्सटर्नल सोल बोन की मदद से सिर्फ उतनी ही एनर्जी सोखूंगा जितनी मेरी बॉडी झेल सके। बाकी की बची हुई एनर्जी मैं फ्यूचर में आकर लूंगा। दोनों ड्रैगन किंग्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें इस लड़के के अंदर ड्रैगन कबीले का वो अंश और गजब का एटीट्यूड पसंद आया। ठीक है, जब तू इतनी दूर आया है तो हम तुझे अपनी ड्रैगन एनर्जी का एक हिस्सा गिफ्ट करते हैं। मैंने तुरंत जमीन पर पालथी मार ली। अगले ही पल लाल और सफेद रंग की 2 पावरफुल ड्रैगन किरणें सीधे मेरे माथे के बीच से अंदर घुस गईं। वो दर्द मेरी लाइफ का सबसे भयानक दर्द था। जब मैंने पहली बार 2 अमर पौधे खाए थे, ये उससे भी 10 गुना ज्यादा दर्दनाक था। ऐसा लगा जैसे मेरी हड्डियों को पीसकर दोबारा बनाया जा रहा हो। लेकिन मैंने अपने दिमाग पर कंट्रोल रखा और अपनी 6 सोल रिंग्स को बाहर निकाल दिया। वो प्योर ड्रैगन एनर्जी धीरे धीरे टूटकर मेरी हर एक सोल रिंग के अंदर समाने लगी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो कमाल हो चुका था। मेरी 7 सोल रिंग्स की उम्र पूरे 1,0,0,0,0,0,0,0,0 साल बढ़ चुकी थी। मेरा नया रिंग कॉम्बिनेशन देखकर खुद वो दोनों ड्रैगन किंग्स भी सन्न रह गए। पर्पल ब्लैक 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 1 लाख साल और 2,10,000 साल। आइस ड्रैगन किंग ने बेहद हैरान होकर कहा, इंसान तू हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर निकला। इस बेस के साथ तू अपनी 7वीं सोल रिंग आराम से 2 लाख साल से ऊपर की झेल सकता है। मैंने उन्हें थैंक यू कहा और जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मेरे कदम रुक गए। मैंने कुछ पल खामोशी बनाए रखी और फिर पलटकर पूछा, सीनियर क्या आप दित्यान को जानते हैं? फायर ड्रैगन किंग की आवाज गंभीर हो गई। उस ब्लैक ड्रैगन किंग के वारिस को तू उसे कैसे जानता है? मैंने जवाब दिया, दित्यान सीनियर मेरे दोस्त हैं और इस समय मार्शल सोल हॉल और स्टार डू फॉरेस्ट मिलकर काम कर रहे हैं। मैंने थोड़ा रुककर दांव खेला। दित्यान सीनियर कहते कि इस दुनिया के नियमों के मुताबिक सोल बीस्ट्स कभी गॉड नहीं बन सकते, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे सोल बीस्ट्स भी गॉड लेवल पर पहुंच सकते हैं। क्या घाटी के अंदर उन दोनों ड्रैगन किंग्स का ऐसा खौफनाक प्रेशर रिलीज हुआ कि पूरी जमीन कांप उठी। फायर ड्रैगन किंग की आवाज कांप रही थी। तूने क्या कहा? सोल बीस्ट्स दोबारा गॉड बन सकते हैं? उस प्राचीन ड्रैगन गॉड की जंग के बाद से
गॉड कैंट ने सोल बीस के ऊपर हमेशा के लिए ताला लगा दिया था। ये ब्रह्मांड का अटल नियम है। मैंने सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, नियम हमेशा तोड़ने के लिए ही बनते हैं। सीनियर मार्शल सोल हॉल ने सालों की रिसर्च के बाद वो रास्ता ढूंढ निकाला है। आप दोनों ने मुझे अपनी ड्रैगन एनर्जी देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए ये सीक्रेट बताना मेरा फर्ज था। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। दोनों ड्रैगन्स ने ध्यान से सुना। जब मैं लेवल 90 पार करके टाइटल डॉलुओ बन जाऊंगा, तब मैं यहाँ वापस आऊंगा और आप दोनों की असली ड्रैगन बॉडीज को यहाँ से बाहर ले जाऊंगा, ताकि मैं आप दोनों को एक नए रूप में दोबारा जिंदा कर सकूं। ये सुनते ही दोनों ड्रैगन किंग्स पूरी तरह सन्न रह गए। आइस ड्रैगन किंग ने गंभीर होकर कहा, इंसान तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रहा है? अगर हमारी बॉडीज इस घाटी से बाहर गईं और तेरा प्लान फेल हो गया, तो हमारी बची कुची आत्मा भी हमेशा के लिए मिट जाएगी। मैंने कुछ पल सब्र रखा और कहा, मुझे पता है सीनियर, लेकिन आप दोनों पिछले दसियों हजार सालों से इस अंधेरी जमीन के नीचे दफन हैं। क्या आपका मन नहीं करता कि आप बाहर की खुली हवा और उस असीम आसमान को दोबारा देख सकें? मैं 100% गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। दोनों महान ड्रैगन किंग्स ने काफी देर तक एक दूसरे को देखा। आखिरकार फायर ड्रैगन किंग पागलों की तरह हंस पड़ा, शानदार, बहुत ही लाजवाब इंसान है। तू जा लड़के, अपना वादा याद रखना। जिस दिन तू लेवल 90 का टाइटल डॉलुओ बन जाएगा, उस दिन यहाँ वापस आना। हम दोनों तुझे अपना फाइनल जवाब देंगे। मैंने पूरे अदब से उन्हें आखिरी बार प्रणाम किया और पलटकर बड़े बड़े कदमों से घाटी से बाहर निकल गया। मेरे पीछे